अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। जो आपने कर्जे जान का रिव्यू किया, लोगों ने आपके एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक मुद्दे को पसंद किया और आपको कहा अम्मा आपने हमारे दिल की बात बोल दी। लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। उसके अलावा आइना आसिफ की एज वाली बात पे लोग आपके साथ थे। लोगों ने कहा मोमिन अम्मा को बोलने दो, अम्मा को मत रोको। नहीं, अपनी नहीं रोक। जब मुझे इल्जाम लगा कुछ कमेंट्स में कि अम्मा को मोमिन सेंसर करने की कोशिश कर रहा होता है, अम्मा भी आजाद है। अम्मा एक खुली चिड़िया जो हवा में उड़ती है, हर जगह पंख लहराती। तार सामने चिड़िया कहता है, खुला सांड कहना होता मैंने। अम्मा खुली चिड़िया चिड़िया क्या ही ना था मैं। अम्मा एक खुला सांड है जो जहां जाता है ढम ढम ढम, जहां दिल करता है अम्मा जाती हैं। तो अम्मा का अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड अवतार आपको देखने को मिलेगा आज के शो में भी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो की शुरुआत करते, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे पहलगाम वाले इंसिडेंट के बारे में। लोग आपसे अम्मा आपकी भी जानना चाहते, आप इस पर क्या कहना चाहोगी? तो आप क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई सा भी मुल्क हो। अमेरिका में हुआ था ना वो जो 9/11 हुआ था, कहीं भी जो इस तरह का वाक़या होता है जहाँ पे बेगुनाह लोग अपनी जान से जाते हैं, सिर्फ इंसान नहीं जानवर होगा जो इस चीज़ पे अफसोस नहीं करता होगा। अगर जिसमें इंसानियत है, खून हम सब का लाल ही है। कोई इंसान नहीं किसी बेगुनाह के इंसान पे मरने पे खुश होगा। हमें भी इस वाकया का इतना दुख है, इतना दुख है कि और मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, फलस्तीन हो, कहीं पर भी हो। इनोसेंट लाइफ के साथ जब इस तरह होता है तो उसमें बिल्कुल उसके गलत है। अब मुझे इतना दुख हुआ जब ये जो वाकया हुआ है, इसमें जो एक बच्चा जिसकी अभी शादी हुई थी, उसको लेके हनीमून हाय था। अल्लाह अल्लाह, क्या वो जवानी में बच्चा, क्या और वो बच्ची जिसकी अभी शादी, क्या उस बेचारी पे गुजरेगी। तो वाकई ये वाली बात है। अब मुझे मोदी की सरकार से, अब आप लोग इंडिया वालों को बुरा लगा तो माजरत के साथ, मोदी का शुरू से यही एम है कि किस तरह पाकिस्तान को, मुसलमानों को कहता है मैं फना कर दूं। अगर इसकी जगह कोई और बाशऊर होता जो इस चीज को करता कि नहीं देखना है हमारे मुल्क में क्या हुआ। अब मैं एक बात बता दूं, हमारा मुल्क हो या हो, उनके आपके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है ना। हम अफोर्ड कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। आपके मुल्क में भी अपनी जगह पे गरीबी है, हमारे मुल्क में भी हालात दोनों जगह सही नहीं है। अब जिस तरह भी हो सके इस तरह करना चाहिए कि दोनों मुल्क में अमन और अमान रहे। जो इस तरह के वाकयात होते हैं, अब अगर जिन्होंने ये अटैक किया है, अगर वो करके पाकिस्तान में आ गया, इसमें पाकिस्तान मेन खुद से कैसे मुलव्वस हो गया कि जैसे हमने खुद ट्रेन करके भेजा था कि जाओ ये वाली चीज करो। बिल्कुल नहीं। मेन सवाल पूछने वाला ये है, जो आई एम ग्लैड कि इंडिया में कुछ लोग आवाज उठा भी रहे हैं कि उस जगह पे जहां पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां पे घुसना इतना मुश्किल है, वहां पे कैसे लोग घुस गए। ये आप लोगों को वो सवाल उठाना चाहिए कि ये मेन इशू है कि फेलियर कैसे हुआ। और मोदी मीडिया जो है वो कहने की और बात को, मोदी सरकार को क्या है, कमजोरी उनकी अपनी हुकूमत की है। अपनी हुकूमत की कमजोरी हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, एशिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कमजोर, जिनको भड़काना बहुत इजी होता है अपने इस्लाम के, अपने मजहब के नाम पे, अपने मुल्क के नाम पे। मोदी ने वही ट्रिक इस्तेमाल किया, बजाय इस चीज के कि वो चीज करता। इंडिया में अब आर्मी बहुत कम तादाद में रह गई है। आर्मी के लोग इनकी ज्यादा होने चाहिए, आर्मी के लोग कम है। बड़ी अच्छी वीडियो आई थी ध्रुव राठी की हाँ, इसके ऊपर। इनकी इसमें बहुत, इनके काम में ज्यादा होने चाहिए। उस चीज कमी को करने के लिए अब एकदम से जज्बाती तकरीर के पाकिस्तान किस तरह, एक बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान किस तरह बच्चों वाली ये हरकत कर सकता है। कैसे कह दिया कि एकदम ये पाकिस्तान में अल्लाह मेरी तौबा, हम इतने बदनसीब हैं जितने इस तरह के अटैक हमारे मुल्क में इतनी दफा हुए। हमने तो कभी मुंह उठा के कभी नहीं कह दिया इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। अब पाकिस्तान का दहशतगर्दी के जो जो वाक़यात हुए, मुझे उसमें सबसे, मुझे वो जो बच्चों वाला था ना, जो स्कूल का अटैक था, आर्मी स्कूल का, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। अब इनसे कहूँ, इंडिया वालों से, इंडिया वालों का तो कहूँ सिर्फ मोदी नू,
अब मोदी का बहुत आदत है आग लगाने की। अब मोदी ये आग लगा के इस आग में जो मोदी जैसे जो लोग हैं, खुद तो आप बच के चले जाएंगे बाहर, पूरे मुल्क को अपने को तबाह करेंगे। इस चीज को ना करें आप। अगर हर चीज को बार बार इस तरह किया जाएगा, पाकिस्तान ऐसे बार बार नाम लेके किया जाएगा, इतना तो फिर ये पाकिस्तान में हम भी नहीं है। जितना मर्जी अब हम्बल हो के कहें कि नहीं हमें सारा कुछ है, पे गुस्सा चढ़ता है। फिर एक चीज को गुस्सा चढ़ता है ना कि हम खुद इस चीज को, अब इंडिया में भी हर कोई चीज को नहीं कर रहा, इसमें भी सिर्फ मोदी जैसे जो लोग है ना, अब जेड़ा बच्चा की होता बच्चा ध्रुव राठी, उस बच्चे ने अगर किसी ने देखना है पाकिस्तान में इंडिया में, उस बच्चे का देखो, उसने इतने सेंसिबल तरीके से शुरू से लेके एंड तक एक एक बात का इतने अच्छे तरीके से तज्जिया पेश किया है कि किस तरह उसने अपने मुल्क का भी बेनकाब किया है कि ये वाले लोग जो आग लगाते हैं। अब जो वाकया हुआ था, पता नहीं कौन किस आदमी का नाम ले रहा था कि उसको था कि मैं बताऊं सबसे पहले मैंने इसका कर लिया, ये कर लिया। हाँ, और ये नहीं करना। अब जो बेचारे जिनके साथ, उनके लिए कुछ नहीं होगा। अब मेन मोदी ने ये आग लगा दी है कि, और मीडिया ने उस बात को और आगे ले गया कि हम बदला लेंगे, और बहुत ही पता दुख की बात है, बदला लेने में ना आपने रहना है तो ना हमने रहना है। ये इस तरह का अगर एटमी जंग हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के 100 मसले जगह पाकिस्तान की आर्मी का दुनिया भर में जानते हैं कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। हाँ, तो अब ये हमारे मुल्क में बहुत मसले ये बचकाना बातें बहुत लगती हैं कि हम बदला लेंगे। ये 1947 की बात, उस वक्त की बात तो है नहीं कि बच्चों वाली बातें करें। अब वो न्यूक्लियर पावर्स हैं तो अब तो ऐसे होगा, वो सबके लिए बुरा होगा। हाँ, तो प्लीज अब मोदी तो जो कर रहा है, अब जैसे जो मेरा प्रोग्राम बच्चे, इंडिया वाले बच्चे देख रहे हैं, प्लीज बच्चों आप भी जिसमें सेंस है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में अमनो अमान रहे, कोई नहीं हमने नहीं करवाया वो चीज। वो कोई एक पता नहीं मखसूस लोग होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हमारे में इतने अटैक हुए हैं। तो अब इस चीज को क्या करें? वो मुसलमान ही थे जिन्होंने मुसलमानों को मारा। मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। अब अगर कह रहे हैं कि वो उन्होंने मारा, वो मुसलमान थे, उन्होंने इंडिया वालों को मारा, तो वो सोचे ज्यादा गलत बात तो वो है कि मुसलमान को मारते हैं। हमने उस चीज में क्या कर लिया था, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनका मजहब कुछ नहीं होता, ये कहते हैं कि बस हमने मारना है और हमने मारना है। एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक्सट्रीमिस्ट इज एन एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट होता है, उसके साथ ये लगाना जरूरी नहीं होता कि इस्लामिक या वो ना वो जो हो, वो इंडिया का हो, वो पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, उसका अपना ही माइंड होता है। उसमें इंसानियत वाली जो चीज होती है वो निकल गई होती है, उसका काम होता है सिर्फ बर्बादी फैलाना। अमा इसको लेकर तो खैर वो और भी बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन होगी कि क्यों किया, क्या किया, और भी बहुत से पहलू हैं। और अब कश्मीर वाली बात को लेकर बहुत से, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे अमेरिका और जो भी सारे बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने इंडिया के साथ हजारे यकजहती अफसोस किया, बड़े दुख की बात है। अंग्रेज जो आपके पास एक ताकत थी, एक पावर थी, आप अगर उसके लिए कर रहे हैं, फलस्तीन में हजारों बेगुनाह छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह मेरी तौबा, इस तरह आए दिन वहां पे मर रहे होते हैं, उनके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और आप इसके लिए कह रहे हैं कि ये इंसानियत के साथ मजम्मत करते, ये करते हैं, वो मजम्मत, वो चीज आपको नजर नहीं आ रही, उसके लिए किसी को कुछ नहीं आया कि उसके लिए बोले। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन्होंने किसी का क्या गंवाया, तो जो उसके लिए कोई नहीं कुछ बोला। मैंने बड़े सारे मुल्कों से मुझे शदीद इस चीज का है। असल में कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना कि चाइना की अमेरिका की जरा आपस में जरा चल रही है ना, देखो कंट्रोवर्सी हुई सारी, वो जो कि ट्रम्प ने लगाए हैं। खैर मेन चाइना की और अमेरिका की जरा आपस में बहुत ऑफ चल रही सिचुएशन। और चाइना भी अमेरिका से बहुत नाराज हो गया और खुले लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि हम अपसेट हैं, और उनके आपस में जंगें चल रही हैं। मतलब ये वाली जंग नहीं चल रही, मतलब जंग चल रही है। और कहीं नहीं कि हमारा दोस्ती है चाइना के साथ, तो अमेरिका दोस्ती दिखा रहा है इंडिया के साथ थोड़ी सी, तो वो अलग एंगल भी है। चलो सांते ना ते दिखाती थी, मैं तो बेटा फलस्तीन वाली गल करनी पे सांते चुल्हे च पा दे, मैं तो अपना कहंदी नहीं पई, मैं तो यह कहनी पिया जो सारे बड़े बड़े थे उन्होंने उसके लिए क्यों नहीं कुछ किया, उन बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ किया। तो ये मुझे इस चीज की अफसोस की बात है। खैर आई थिंक अब हम जरा बहरहाल हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ दोनों मुल्कों में अमन व अमान रहे, अमन में ही सलामती है, बर्बादी में कुछ नहीं रखा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मर जाएंगे, इसमें क्या होगा। अब मैं एक बात बता दूं, ज्यादा हम तो तरक्की पजीर मुल्क हैं, आप तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। कहते नहीं गरीब तक मरिया पे होंदा
ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਮਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣੇ ਬੰਬ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम दे दो ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਦੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश। हाँ इंडिया में ना बहुत हो गया हिंदू मुसलमान वाला इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि उनके जो मुसलमान लोगों को भी अब सबूत देना पड़ा है इंडिया में अगर मुसलमान है कोई जो बोल रहा है गलत हुआ है तो उसको आप पाकिस्तान की मोहब्बत में कैसे डाल देते हो ये गलत बात है ना पाकिस्तान में बहुत से हिंदू भी हैं वो पाकिस्तान में रहते पाकिस्तानी है वो जो इंडिया में रहते हैं चाहे वो हिंदू मुसलमान वो हिंदुस्तानी है तो ये आपकी भी गलत बात है जो एक हेट फैलाई जा रही है बहुत ज्यादा बहुत दुखी बात है अगर आप पीछे वक्त में तो बड़ा इंडिया में बड़ा सही था सब इकट्ठे रहे शाहरुख खान वगैरह सारे मुसलमान सुपरस्टार आप लोग इकट्ठे थे अब वो थोड़ा इंडिया में बहुत अजीब सा हालात देखने को मिल रहा है खैर आई थिंक इसी नोट पे थोड़ा माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और आई थिंक हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मैं थोड़ी सी वो लाइट सी बात कर लूं करना चाह रही है आप हाँ मतलब थोड़ा सा मैं माहौल लाइट करना चाह रही हूँ माहौल लाइट कर लो मैंने कहा बात हमने एक और करनी थी मैंने कहा नेक्स्ट वीक कर लेंगे जरा नहीं मैं अभी करना चाह रही हूँ अल्लाह हमारे घर में काम वाली की बच्ची आई अच्छा काम वाली बच्ची आई तो हर जो होता है ना अब जैसे किसी का ख्वाब होगा बच्चे का कोई कायदे आज़म बनना चाहता है कोई इलामा इकबाल में हर किसी का ख्वाब होता है आपको पता उस बच्ची का क्या था वो बच्ची कहती मैंने कंदील बलोच बनना है अच्छा उसने आके कहा कंदील बलोच बनना है तो हम परेशान हो गए या खुदाया ए कंदील बलोच आ गई तो अल्लाह की करेगी तो कहती मैं नावल पढ़नी है मैं की करनी है अच्छा भाई इस अख्ता गए इसका या अल्लाह असी अपने घर च काम वाली लियांदी है कि असी बहू लियांदी जेह्ड़ी कहती मैं नावल पढ़ तो मैं पता नहीं की कुछ करना अब उस लड़की को हमने कहा कि मतलब हमने नहीं रखना हमने उस लड़की को भेज दिया अब वो लड़की जाने लगी है तो उसके पास ना थैला जाए मैं कहनी ए की कहनी मेरा मेकअप आज तक हमने 100 मुलाजम रखे हैं अल्लाह तुसी बच्चों कमेंट च दसना ताड़े को किस नौकर उस बच्ची के पास कोई मेकअप था इन्ना मेकअप तो कहती अभी तो ये काम है मेरा तो मेकअप और ज्यादा मेरे मुंह से बेशक तक मैं मैं गाली कड़ी मैं कहा तेरा बेड़ा करके जाए इन्हें खती है तेरी उम्र च कितने खती है मैं तो हुण भी एक लिपस्टिक सारा मेकअप कर लैनी हां नहीं तेरे एडे लवास समाज का की मतलब है वो जेडी बच्ची सी ना सही ने कहा मैं कंदील बलोच उसका एम कुछ और था भला की है इनसेंसिटिव गल कादी गल नहीं करनी कि वो बच्ची दी दिक्कत है तस्वीर ला के कवां जेडे शादी जोड़े ने ऐस खत्ती ने अपने घर ना रखना वो बच्ची का एम भला की है जाके शाशा जोड़ियां दे खामद नूं अपनी ट्रिक च फसा दसो एडे मेकअप का की मतलब है नहीं उसको प्राइमर भी उसको हाईलाइटर भी एक गोल जी चीज काली शक्ल मैं कहनी है कि कहनी गाल रेड पिंक करने के लिए नहीं उसको केड़ियां क्रीमां उसको केड़ी चीज़ां उस कुड़ी को तोबा मैं कहा अल्लाह मियां या अल्लाह पाक बचाई उस बदनसीब औरत नूं जेदे घर जाके इन्हों खामन ते कब्जा करना वो बच्ची का काम करन दा इरादा कोई नहीं वो खामन छीनना चाहती है और कंदील ग्लोस बनना चाहती है उसको फेमस होने का शौक भी था उसे मीडिया की बड़ी खबरें थी मैं बड़ा हैरान हुआ बात हुई ना वैसे गाड़ी में कि मीडिया को लेके तो बता रही थी शादी कर ली उसने कुबरन शादी कर ली गौहर से उससे हर किसी उसकी ओपिनियन में थी इसी नोट पे आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं 2 नए ड्रामा सीरियल्स के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुए सबसे पहले बात करते हैं बहरूपिया की तो बहरूपिया का स्टार्ट कैसा रहा बहरूपिया ड्रामा मैं ग्रीन वालों को थम्स अप ग्रीन वाले किसी ना किसी तरह एक नया मौजू अब व्यूज उनके आए ना आए पर वो अपनी काविश पे लगे हुए हैं अब ये वाला बहरूपिया ड्रामा मुझे इस तरह के ड्रामे फिल्में बिल्कुल नापसंद है पर अब ग्रीन वालों की कोशिश है मेरे पाकिस्तान का ड्रामा है तो मैं इसको देखूंगी कि चलो उन्होंने काविश किया मैं देख लूं इंडिया की फिल्में इस मौजू पे बन चुकी हैं मेरे लिए बू अब अंग्रेजों की एक स्प्लिट थी हनी ने कहा अम्मा इतनी सुपर अम्मा ये मच गई मैंने कहा नहीं मुझे नहीं इस तरह की अच्छी लगती अब इसको मेरी जहालत जो भी चीज़ मतलब कह ले मुझे एक चीज़ का नहीं लगता कि ये मैं जब मेरी इतनी उम्र होगी ना मैंने खुद देखा ना मैंने किसी आस से ना पास से ना दोस्त से ना रिश्तेदार से किसी से मैंने इस तरह का नहीं सुना सिवाय फिल्मों ड्रामों के जिनको नहीं पता उनको बता दो एग्जैक्टली बात हम क्या कर रहे हैं एक इंसान जैसे मैं बैठी हूं ना तो मैं नचन लग पावा तो मैं कहूँ नहीं मैं तो डांसर हूँ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लेकर ड्रामा बनाया गया है
जो कहीं न कहीं अम्मा की बात में एक सच्चाई भी है कि एक कंट्रोवर्शियल है बीमारी, कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि कहीं न कहीं मीडिया ने ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया है और इतना इसको मिसडायग्नोज किया जाता है। बट हाँ, ऑन द फ्लिप साइड ये भी कहा जाता है कि एक बीमारी है, इसको ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को जो इससे सफ़र करते हैं, लेकिन बहुत छोटा एक नंबर है। ये बीमारी होती होगी ऐसे, जैसे एक पेशेंट है बेचारा, वो बेड पे होगा तो उसकी मतलब तबीयत कभी इस तरह उस तरह। अब जिस तरह पूरा प्रॉपर ये फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि एक बंदा पूरा तैयार होकर फंक्शन में गया, जॉब पे गया, काम पे गया, उसमें खड़े खड़े एक और शख्सियत आ जानी, वो वाली चीज मुझे हजम नहीं होती। बेसिकली होता है ना कि आप पे वो ट्रॉमा होते हैं, कोई ट्रिगर पॉइंट आता है तो एकदम से वो ऐसे होता है एकदम से कुछ दिमाग में, और फिर आप जैसे अम्मा के मैं लुबना नहीं, मैं हूँ शबनम, मैं 70s की एक फिल्म स्टार हूँ, तो मतलब इस तरह कोई भी मतलब कि ना किरदार बन जाते हैं। अब इसमें ना मेन जो शख्स मुतासरा शख्स है इस बीमारी का, वो है फैसल कुरैशी। अब फैसल कुरैशी की एक अम्मी है, एक उसकी बहन है, एक उसका बहनोई है। दूसरी तरफ हीरोइन में दिया है, उसकी अम्मी है, अब्बू है, एक पुप्पो है, एक कजन है, और एक उसकी खाला का बेटा है जिससे वो प्यार करती है। अब जो फैसल कुरैशी भाई माशाल्लाह इतना खूबसूरत अदाकारी, तो जो फैसल की है मैं कहती हूँ है ही मतलब सुपर उसने किया, कैसे एक वक्त में एक करैक्टर से दूसरे करैक्टर में जाना एक ही ड्रामे में। अच्छा, मैं एक छोटा कमेंट करना चाहूंगा। मैं कमेंट जरा बात तो सुनांगी, पहले मैं कहवांगी कि जनाब फैसल दे कपड़े, ओदे वाल, ओदा मेक, एक एक चीज सुपर। ते मैनू ए दसो फैसल कमावे मां सदके वे बेटा जो तू है सारा कुछ सी वे जेड़ा बकाया। हुण मेरा दिल करदा काश मैं पुराने दे बादशाह अकबर बन जांदी। पता पुराने की हुंदा सी, जेड़े गलत काम करते सन हथ कलम करवा देंदे, जिन्हां ने मेकओवर किया बकाया सारी कास्ट दा, मैं उन्हां दे हथ कलम करना चाहनी हां। सवाए फैसल कुरैशी दा करैक्टर कढ के जो उन्होंने बिल बतौड़े बनाया, आई डिसएग्री कंप्लीटली। अच्छा ठीक है, तू डिसएग्री कर, बच्चों तुसी भी यह ड्रामा देखना दो। मैं चीज कह रही हूँ, आप बताना मोमिन सही है कि मैं सही है, नहीं मैं बहस गाली नहीं। मुझे बताना, मैं बात करने का मौका है मेरे पास? हाँ जी सर जरूर। हम सब इस बात को जानते हैं, हमारे ड्रामे में अक्सर तौर पर दिखाया जाता है बहुत अमीर कबीर हैं, शादी का फंक्शन हो रहा होता है, साथ एक्स्ट्रास देखते हैं, बहुत ही बिखरे बिखरे लोग होते हैं, घर वाले, उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, पता चल जाता है कि इतना ग्रैंड नहीं है। तो उसके हिसाब से इसमें चाहे फैसल की अम्मी हो, चाहे सिरा इसगर हो जो बहन का रोल प्ले कर रही है, वो लग रहा है कि वो अगर हाई सोसाइटी दिखाई है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। बट इवन द पार्टी अम्मा वो ठीक ठाक अच्छी लगी, वहां पे जो खवातीन थी, चलो एक दो को निकाल के तो थोड़ी अजीब सी थी आंटियां, लेकिन वहां पे अम्मा लगा कि अमीर लोग हैं और उनकी गैदरिंग है। तो मुझे जो डायलॉग्स हैं वो खास तौर पर मेंशन मैं करना चाहूंगा, जो अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है वो साफ पता चल रहा है कि एक पढ़े लिखे राइटर ने डायलॉग लिखे हैं। My phone is upstairs. Please check it, okay? My head is aching. और सही अंग्रेजी इस्तेमाल हो रही है, वरना बहुत से हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है कि बहुत अमीर है, अंग्रेजी बोलते हैं और टूटी फूटी गंदी अंग्रेजी होती है। अच्छा सर तार तुसी तारीफां कर लिया, मैं हुण मेरे मेकओवर ते आई हो। या अल्लाह जो इसमें फैसल की अम्मी बनी हुई है, इतनी खूबसूरत, इतनी डिसेंट, आज तक उसका कोई भी ड्रामा मैंने कभी उसका मेकअप ओवर नहीं देखा, क्योंकि वह है भी बहुत नेचुरली बहुत खूबसूरत है और हाईलाइट सा मेकअप करती हैं। ले भाई ऐसे ड्रामे च उन्होंने कहा बैठ जा, उन्होंने जिदा बिठा के मेकअप किया, मैंने भी दुखुसरा याद आ अम्मा एडा भैड़ा मेकअप करता, फिर मैं कहनी केदा सी, उन्हें क्या हाले कमी लगदी पई, तू औरत लगनी पई है। एडा मोटा थे काला तिल ओदे लाता, नकली है वो, काला तिल नकली हो चारी ते अड्डी सोने, कोई तिल तो कुछ भी। अच्छा ओदे काला तिल लाता। हुण फिर देखो अल्लाह मियां किस तरह दे अमीर दिखाए ने। मोमिन उनसे इंप्रेस है, मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं। हमारे ड्रामों के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से जो हम पहले देख चुके हैं उस हिसाब से, वो औरत बहुत अमीर है, वो सोती है, वो जागती है, वो पार्टी में जाती है, वो वॉशरूम में जाती है भाई, उन्हें एडी बैकॉमिंग, पीछे जूड़े ते चमकीलियां तितलियां, कानों में, गले में, बाजुओं में ज्वेलरी और रेड लिपस्टिक और पूरा मेकअप। किस तरह लो ओ वड्डी अजीम पार्टी ते गई है, ओदा सारा गेटअप ओही सी। आपने नाइटियां कैसे मिस कर दी? नाइट मैं कहनी ते पईयां ओदा ओही सी। हुण घर च नाइटियां पा के, नाइटियां बहुत पाई, तद मैनूं पता नहीं चलिया घर दियां नाइटियां ते अजीम पार्टियां दा काफ्तान। उन्होंने काफ्तान दे ओ सिरा का मेकअप वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। अब बकाया जैसे अब फैसल का था, शुरू वाला जो सीन था बहुत अच्छा था कि सारा जो आग लगी वो सारा कुछ हमारे सिरा जो पार्टी में गया वो काफ्तान था, सिरा के भी कपड़े में जो बैग भी पकड़ा,
रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था, बट मुझे अच्छा लगा ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੇਕਓਵਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਕਓਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਧਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਦੀਹਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਮਦੀਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਆਇਆ ਸੀ। अम्मा ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੋਮਨ ਸੀ, ਮੋਮਨ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜੀਓ ਦਾ ਸੀ। दिली मोमेंट। दिले मोमेंट इतना प्यारा सारा कुछ है, कपड़े बाद सारा कुछ मैंने मदीहा के साथ दिल लगा लिया। लो भी मैं दिल लाया। अच्छा, अम्मा को कपड़ों का बहुत अच्छे कपड़े, मेकअप, बाल चाल। अच्छा अब ये वाला जो ड्रामा है बच्चों गौर करना, बहरूपिया ड्रामा 2025 का ड्रामा, शीरी फरहाद पुराने जमाने का ड्रामा। लो जी शीरी फरहाद च किंजा दी एडी बैक कॉमी नहीं कीती, अम्मा। जेड़ी सांझे दे पॉलर ते गंदा पॉलर ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਬੈਕ ਕੋਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, खिंच के बाल वाए फिर सही तरह बाल कवर भी नहीं कीते। आज तक किसी की बैक कोमिंग ड्रामा में देखी है? कभी फड़ सके हो? ले पहनी कसीन जावे ते गंदी बैक कोमिंग, अम्मा। तू साथिन जावे ते गंदी बैक कोमिंग। ओदी बैक कोमिंग पूरे ड्रामे में इतनी बुरी उसकी बैक कोमिंग थी जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर अब ये भी अमीर दिखाए हैं। वो फैसल अपनी जगह अरबपति है, ये भी, हाँ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਮੌਲ हाँ, वगैरह हाँ। आ गए ने। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਰਫ ਮਦੀਹਾ ਦਾ ਜੋ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਬਕਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਆਂਟੀ। अम्मा ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਨ ਦੱਸੇ मेरा फेवरेट कैरेक्टर। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਔਰਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। मजा आता है। Oh my God. Don't insult your dressings like that. यानी वो हाई क्लास हाई है। अल्लाह मेरा तोबा कपड़े। यकीन करो 35 रुपए की गंदी गलीज विग, आकड़े पे जुआ वर्गे काले वाल। हाय दुनिया चांते चल गई एडियां सस्तियां एडियां खूबसूरत विगां मिलदियां ने। मैं चवानी दा लानियां एक्सटेंशना, चवानी दवा दी मेरियां होंदियां किड्डे प्यारे, हर कोई तारीफां करदा है। और दसो किस तरह एक चैनल का ड्रामा जिसमें उसको अमीर दिखाया तो चवानी दी आकड़ी भी काली सा विग को लवाई है। चुबानी दो अच्छा उन्होंने बनाया बड़ी अपना लोहाई, मतलब नेल ला के लखां दी गल्लां करदी। जे ओदी गल्लां ओदे कपड़े मैच, ओदा हुलिया मैच करदा। आई एग्री ओदी गंदी विग, ਉਹਦੇ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਲਾਦੀ ਘਰ ਚ ਕੰਮ लेकिन ਕਰਨਾ। डायलॉग मजा आ जाता फिर है। वही तो चीज सूट नहीं करती भी। एक औरत जिसको दिखाया कि हाई क्लास, ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਠਿਆ हाँ, वो तो ਮੇਕਓਵਰ। इसमें कोई भी नहीं लग रहा। वो जो मदिहा की पार्टी में जाती है, वो कपड़े क्या थे पता नहीं, जो आप कहते हो उसको, जो जाली वाले अजीब से थे वो भी। तो फिर तो कातो करना पे मोस्ट कहनी भी जिन्हें सारा पूरा मैं उस घर की तारीफ कर रहा था। फैसल कुरैशी के करैक्टर के बकाया हर किसी के कपड़े वगैरह सारा कुछ जो था ना। हमारी सिरा और आंटी अच्छी लग रही है वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सिरा ते मैं क्या सिरा विच मैं सिरा की तो बात भी की है। अच्छा। मैं तो ये मदीहा दी गंदी बैक कॉमी की है। और जो फुफ्फी का करैक्टर इसको पसंद आया, वो कहते हैं फुफ्फियां चढ़ेला होंदियां हाँ। फुफ्फी जेडी ना हर टाइम ना इसको ना वरगलाती रहती है। फुफ्फी भैड़ी नहीं जाएगी, बतौरे माँ भैड़ी जे। जो वो अपनी भतीजी के लिए कर रही है ना बुरा, उससे 1000 गुना अपनी बेटी के लिए बुरी है। ओए मेरे अल्लाह, एक औरत जो उर्दू नहीं बोल रही, एक तो मेरे वर्गी औरत है ना, वो किसी को डिग्रेड कर सकती है। चल नहीं है तो ऐ नहीं किया, चल नहीं है नहीं किया। एक पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली, उन्हें नहीं पता जेडे पढ़े लिखे लोग ने वो कहते ने असली हेल्थ तो जेडी मेंटल है जेडी ना वो ज्यादा कर दी है। उन्हें अपनी धी दी मेंटल हेल्थ ते इन्ने क डंडे मारे, इन्ने क डंडे मारे कि ओदी धी पागल हो जावे। You duffer, naive fool. मेरे जैसी जाहल को उसकी माँ की जो अपनी बेटी को डिग्रेड कर रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, बच्ची पता नहीं बची किस तरह है। तेरे वाल गंदे, तुम्हें स्टाइल के बारे में क्या पता है? तुम्हें स्टाइल वाइल नहीं आता। तू की चांदनी है, तू इंज कर लेंगी। ना तुम पढ़ाई खत्म कर सकी, ना ही सैम का दिल जीत सकी। तो ऊपर से मुझे समझ नहीं आई, मदीहा का जो खाला का बेटा है वो अमीर नहीं गरीब है, है। हाँ। वो अमीर नहीं है तो फुफ्फी ਨੂੰ ਕੀ तकलीफ है? यहाँ तक अमीर ਹੁੰਦਾ ना फुफ्फी ए कर भी कोशिश चंगी लादी। अब फुफ्फी की कोशिश है कि उसके साथ मेरी बेटी की शादी हो फुफ्फी जाए। को पता है मेरी बेटी बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ना पढ़ाई लिखाई में है, ना बकौल फुफ्फो के ना कपड़े पहनने की तमीज़, ना फैशन की, ना कुछ काम करने की निकम्मी सी है। तो वहाँ पे ज़रा मेरी बहन क्या जाएगी, ज़रा
उस सेंस में। तो बकाया फैसल का जो भी चाहे, मैं बताती हूँ ना कि मैं अपना मेरे पाकिस्तान का ड्रामा, मेरे फैसल का ड्रामा, मेरे ग्रीन की काविश है, नहीं तो अदरवाइज मैं तो अमेरिका के ड्रामों को ठुड पे रखती हूँ। तो मुझे बिल्कुल, मैं हर चीज देख सकती हूँ, मुझे ये वाली चीज पसंद नहीं कि किस तरह एक चीज को हकीकत दिखाओ, खड़े खड़े एक बंदा बच्चा बन गया, खड़े खड़े एक बंदा बूढ़ा बन गया, खड़े खड़े ये ऐसे हो गया। अब मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह ये कारोबार कैसे करता है। एदना कहते ने फैसल के कैरेक्टर का नाम है मिकाल। हूँ मैं दसो, मैं डायरेक्टर पूछना चाहती हूँ, मां सद के बच्चे है की सी। अब मिकाल की अपनी तरह से मैं दिखा रहे हैं कि मिकाल बच्चा थी, मिकाल बहुत प्यारा बच्चा थी। मिकाल का ये है कि उसका बाप उस पर जुल्म करता था। वो अब कहानी खुलेगी कि बाप क्यों जुल्म करता था। अगर सगा बाप था, सगा बाप ही सी, क्यों नहीं बताएंगे मैं जुल्म करता था, क्यों होते बाप इस तरह के, इतना प्यारा छोटा बच्चा इतना जुल्म होते हैं बाप। एनिमल फिल्म देखी थी आपने? हाँ हाँ, मैंने नहीं देखी वो, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था ना जी, कोई नहीं हंसते देखा। बिल्कुल मारते था कुछ, ना सॉरी, ना, अच्छा नहीं है, ना, अच्छा ना, ना। अगर वो माँ बाप कोई सख्त होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं कि मतलब जो बच्चा कहता है, जैसे हनी कहता है कि मैं अदाकार बनना है, मैं कहूँगी तूने अदाकार नहीं बनना, मैं सख्ती करूंगी, इस तरह की सख्ती माँ बाप करते हैं। जिस तरह ये बाप एक छोटे से बच्चे को बुरे तरीके से मारता है, ये वाली चीज़ बहुत गलत थी। तो वो इसको मारता है, तो ये अब वो अपने कारोबार उत्थे गया है, ਉੱਥੇ ਖੜਖੜੇ ਅਨੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ मैं ਕੀ कहने लगी थी, तू तो दस तू। नहीं, मैं तो अम्मा से बिल्कुल बरक्स, मुझे ड्रामा बहुत मजे का लगा, मैंने बड़ा इंजॉय किया। इसकी राइटिंग, इसकी डायरेक्शन बड़ी मुख्तलिफ लगी मुझे बाकी ड्रामों से, तो मैं तो बड़ा इसको इंजॉय करूँ। एक ताज़ा हवा का झोंका है जिसके एक एक सीन में मुझे मज़ा आ रहा है, और बिल्कुल इसको मैं आगे करना नहीं चाह रहा। मुझे एक जो बात मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वो जो पूरी एक है ना कहने की एक रिप्रेजेंटेशन है कि अमीर माशरे की, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, सुशी की बात हो रही है, ये खाना वगैरह, ये लोग खाना कब लगाएंगे, इस सुशी से ही पेट भरना पड़ेगा। बड़े वो ऑन पॉइंट है। दुनिया बिलाल की राइटिंग को मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा। बहुत से ड्रामों में अमीर लोग अमीर नहीं लगते, उनके डायलॉग्स ही ऑफ होते हैं, तो ये बिल्कुल सबको सही लग रहा है अम्मा। अब ये देखें, मैं एक ना उनकी तसल्ली के लिए, शायद डायरेक्टर वगैरह राइटर कोई चीज़ का पता ना हो, तो उनकी मैं इस चीज़ में वो बता दूं, उनके इल्म में इजाफा कर दूं। शुरू का सीन होता है तो इसमें ना आ जाता है, अपने बाप को ऐसे याद करता है बच्चा, फैसल का करैक्टर मिकाल। तो फिर ये ना दूसरे, अब ये तैमूर बन गया। तैमूर जो है ना वो कहता है मैं दहशत गर्द हूँ, हमारे साथ जुल्म किया, ये क्या वो क्या, सब जला दूंगा। वो सब जला देता, बाहर आता तो माँ कहती है कि तुमने क्या किया, मेरे फेज 8 के सारे कागजात जला दिए, तो मेरी जायदाद के कागजात, स्पेशली मेरा वो फेज 8 का प्लॉट। तो सुबह होती है तो फिर फैसल का करैक्टर कहता है कि अम्मी मैं आपको नया प्लॉट ले दूंगा, आपको दूसरा प्लॉट दिलवा दूंगा। कागजात जले थे, प्लॉट नहीं जला था। लो जी हुण मिकाल ने अपनी मां नूं ना प्लॉट नवी जगह ते लै दिता। कि फजूलो वाला प्लॉट कहते अग च सड़ गया। चलो बेटा अग च सड़दा नहीं हुंदा। वैसे फैसल का हर जो भी करैक्टर, उसमें एक्टिंग सुपर सुपर। बहरहाल मुझे थोड़ा सा लगा अब जब वो बना था ना, कबीर बना था क्वेश्चन गलत रखने पे, आई एम कबीर, यू सिली बॉय, आई एम कबीर। वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो क्वेश्चन बदलने वाला जो कबीर का करैक्टर था ना, वो थोड़ा वो था गे, जेड़ा होंगे ना थोड़ा बोलते हैं करके, वो थोड़ा कमजोर था, क्योंकि वो फैसल सही तरह नहीं कर सका। फैसल उसमें एक मर्द की तरह ही कर रहा था, वो थोड़ा वीक लगा। अच्छा, वही अच्छा बात है, नजरियों की बात होती है। मुझे वो अच्छा लगा कि मुझे लगा बिल्कुल ही वो जो होता है नॉर्मली आप देखते हैं बहुत ही स्टीरियोटाइपिकल सा एक तरीके का, उसे थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। तो मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगा, ज़्यादा ऑथेंटिक लगा कि एक नया टेक था उसी तरह की एक्टिंग को लेके, तो मुझे वो अच्छा लगा। बल्कि लो लाइफ, आई मीन टू से लूजर से शादी कैसे की। और तो बहरहाल मुझे वो बहुत मजे का सीन लगा, जो भी था बीच में, जब वो अगर उसी पर्सनैलिटी में रहता मजा भी आ रहा था। जेड़ा को खाते कहता इसमें इतना ऑयल, क्या ऑयल की फैक्ट्री है, इतना ऑयल आपके बाप की ऑयल कंपनी है। तो बहरहाल जो भी है ड्रामा मतलब अच्छा। ड्रामे को लेके मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक बड़ा लॉजिकल अंदाज में बातें आगे बढ़ रही हैं, और सीन्स बड़े सही फ्लो कर रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कहानी अनफोल्ड हो रही है कि आगे क्या होगा। और एक जो बात है, वो जो अक्सर डिबेट चलती है फैसल क्रैशी के ड्रामों को लेके भी लास्ट चली थी, एज वाली बात को लेके, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कहानी के अंदर, जब वो कहती है कि वो लड़की जो है क्या नहीं, तो ये मदीहा माम तो 101 ड्रामा में कर चुके फैसल के साथ, आप कौन कहेगा? हमने वही बात बोली थी व्हाट्स द 411 में कि फैसल क्रैशी के ड्रामा में हमेशा इस तरह होता है कि कहानी का हिस्सा होता है कि एज वाला एंगल, वो ये नहीं होता कि वो नटघर से लड़का, नटघर से लड़की। यहाँ पर भी उन्होंने 2-3 बार बोला कि वो यंग है, वो स्टूडेंट है, सिर्फ एमबीए कर रही है। वो एमबीए कर रही है, शी इज जस्ट अ स्टूडेंट। तो यानी कि मदीहा की उम्र भी सही दिखा दी काफी,
और फैसल का भी दिखा दी कि बहुत छोटी है। तो वो वाली बात मुझे लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा मुझे उन्होंने अगर कास्टिंग किया तो उन्होंने उस बात को ड्रामे के अंदर बता भी दिया। तो बकाया हनी जो डायरेक्टर का कहूँ बेटा, वो वाला जो सीन था जिसमें मैकाल का दिखा रहे थे, मैकाल 28 साल और किसी तौर पे मैकाल 28 साल सी, वो बच्चा किसी तौर 20-22 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा, जिसमें लिखा था मैकाल 28 साल। नहीं, अब मैं भी निटी-गिटी में जा रही हूँ। वो अगर फैसल क्रैशर को दिखाते हैं 28 साल का, वो होता कि वो नहीं लग रहा 28 साल का, उन्होंने किसी लड़के को दिखा दिया 28 साल का, कुछ लोग यंग भी लगते हैं। तो ये मुझे बात, तो बहरहाल अब ये ड्रामा फैसल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अब ये चाहती हूँ कि अल्लाह करे इसकी ना शूट की हो सिर्फ कुछ किस्तें, उसके बाद सारी नई शूट करनी हो, ताकि जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे, मदीहा के जो 1980 के जो बाल बने हुए ना, उसके बहुत बुरे उसके बाल हैं। अच्छा, अब बाल मैं बर्दाश्त करूं, उसके कपड़े बर्दाश्त करूं, क्या करूं? अच्छा, मेरे फुफी दी बिग भी खुदा दवाता बिग लवा के इन्होंने अपने बाल खुदा। अच्छा, क्यों ड्रामा मैंने देखे, मेरे पे कुछ पॉइंट से, एक पॉइंट में छोटा सा और भी था जी सर। जो हुमा नवाब हैं, वो मतलब कि ना माँ का रोल प्ले कर रही है मदीहा की, और वहाँ पे राजा रानी में भी वो माँ का रोल प्ले कर रही है। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो जो साथ उनके हस्बैंड होते हैं, लगता है दादी होना चाहिए उनको। नहीं, मतलब कि जब वहां राजा रानी में आई तो मैं कहा शायद ये दादी हैं या ये तेरी जाती है दादी वाली गल कर, दादी क्यों होना चाहिए बेशर्म इंसान। मतलब पता नहीं कपल एंगल। अब यहाँ पर भी जो मियाँ बीवी लगते हैं दोनों, लगता है आपा हैं, चलो माँ ज्यादा बड़ा मैंने कह दी, आपा लगती हैं कि बड़ी आपा जो कहेंगी, बड़ी अम्मी जो बोलेंगी, वो बीवी लगती नहीं है। अच्छा, आपा वाली गल ते बहस कर ली। आपा जेड़ी चक खती सांदे दी जेड़ी बस सांदे छोड़ दो, सांदे को क्यों सांदे छोड़ दवा, जेड़ो ने कपड़े पाए लोन जे कपड़े पा के किसे तौर लगदा नहीं पिया डाइनिंग टेबल पे बैठी पई है कोई एडी अमीर है। वो वाली बात तो आपकी दुरुस्त है। हाँ, खैर, मुझे ड्रामा मजे का लगा और अम्मा ने अपनी राय दे दी। आपको ड्रामा कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें कमेंट से जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नए ड्रामा सीरियल की, जिस हफ्ते लॉन्च हुआ, जिसका नाम है शीरीन फरहाद। तो उसका स्टार्ट कैसा रहा? लो जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये ड्रामा देखने के बाद, ड्रामा देखने से पहले मेरा ये था कि लो जी, दुनिया चांद पे जाने की तैयारियां कर रही है, और पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान तरक्की पजीर था, अब टीवी में हमारा बहुत था। अब 2025 में एक तरफ राजा रानी या कोई ना होया, अब एक तरफ शीरी फरहाद, ये क्या इन ड्रामों पे लेके पॉइंट हुआ, पॉइंट क्यों नहीं होया? शीरी फरहाद अम्मा, शीरी फरहाद ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਨਿਕਲਾ ਚ ਦੁਨੀਆ ਬਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ। जाओ काम करो, ये का पॉइंट हो, एक क्लास वीर ज़ारा, अभी वीर गुलाल फवाद खान की, वीर ज़ारा जेडी बनी है, वीर ज़ारा कितों दी फिल्म अम्मा भी फवाद की वानी की वीर गुलाल, ये तो एक होता है तरीका कि लड़के का नाम लड़की के नाम, ये तो नाम भी शीरी फरहाद, बल्कि ये नाम आप कह सकते बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि शीरी फरहाद की निकल पड़ी फिल्म है कि ये एक मोहब्बत पे बना हुआ ड्रामा है। मुझे दुख सिर्फ ये हुआ, इस ड्रामे पे बहुत मेहनत की गई है जो नजर भी आ रही है। मेहनत है, पैसा है, सारा कुछ है, वही किसी और प्रोजेक्ट पे लगाते तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है मुझे अम्मा को यहाँ पे काटना पड़ेगा, काट दे रिस्पेक्टफुली। पहले बहरूपिया में, फिर यहाँ पे अम्मा, दो ड्रामे बने हैं जो मुख्तलिफ हैं। हम हमेशा पिटते हैं कि वही घिसी पिटी कहानियां, दोनों ड्रामों में एक अलग तड़का लगा है, मजा आ रहा है, प्रॉपर मेहनत हुई है। आपको दिख रहा है कि इस ड्रामे की इतनी बड़ी इंसॉम्बल कास्ट है, उनकी प्रोडक्शन में दिख रहा है कि इतनी मेहनत हुई है, जो लोकेशन है, कपड़े शपड़े, सब कुछ इतना एफर्ट लगी अम्मा, और मजेदार प्रोजेक्ट है। कह रही हूँ कि बहुत मेहनत है, बहुत पैसा है, तो वही किसी और एक प्रॉपर कहानी भी है जो डिफरेंट है, मतलब बहुत नई नहीं है, इस तरह की फिल्में बहुत बन चुकी दुनिया में, पाकिस्तान में बन चुकी, बट टीवी के हिसाब से बहरहाल मैं ये कहती हूँ अगर इतनी मेहनत सारा कुछ की थी तो उसमें हमें ये तो बता देते। अक्सर ड्रामे शुरू होते हैं तो इतना बड़ा लिखा होता है, ये वाला शहर, ये वाला महीना, 2 एपिसोड में हम मरते रहे कि ये कौन से साल का ड्रामा दिखाया। क्योंकि ना मुझे पुराने जमाने के जो दिखाते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। घोड़े चिड़िया, चौड़िया चिड़िया, जराबा वरियां, कलमा जड़ियां होंदियां ने, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बहरहाल इस ड्रामे में पता नहीं कौन सा सन दिखाया, इसमें मुझे ना फरहान का लुक बुरा लगा है, ना मुझे किंजा का लुक बुरा लगा है। मुझे दोनों बच्चे प्यारे लग रहे हैं, उनके कपड़े, ड्रेसिंग, सारा कुछ मुझे बुरा नहीं लगा, दोनों बहुत प्यारे लगे हैं। मुझे लगा ही नहीं कि जिस तरह पुराना जमाना दिखाते हैं ना तो बुरा लगता है, वो नहीं लगा। और दूसरा फिर ना मैंने जीपीटी से पूछा, मैंने कहा जीपीटी ये तो बता कौन सा सन था जिसमें लोग मूछे रखते थे, क्लीन शेव नहीं होते थे। ड्रामे का एक करैक्टर की अमीर है, की गरीब है, की अदाकार है, की पान वाला है, कोई एक बंदा जिहदी मुछा ना हो।
ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ ड्रामा, ਕਿਹੜੇ पसंद ਦਾ ड्रामा? सन वाले के थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि जो बीच में वो जो पान वाला बंदा बातें कर रहा होता है उससे लगता है कि बिल्कुल पार्टीशन की बिल्कुल बात की बात है कि निवाले की तरह ठोसने वाले पान को आप क्या जानिए कि पान कितनी मोहब्बत से खाया जाता है। वो इंडिया की बात कर रहा होता है, बट वो बात दिलीप कुमार की प्राण की कर रहा होता है और नूरजहां साहिबा की, तो लग रहा है कि पता नहीं माँ अच्छा वहीद मुराद वाला की जिक्र भी आता है बीच अच्छा। में। चिटांग आदि चिटांग के वहीद मुराद मोहम्मद अली मिले होंगे। ड्रामा उससे लगा पुराना, पर अगर जो फरहान के जो कपड़े पहन के आया वो शहर लाहौर आया, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ फुल प्यारे, जीन दी जैकेट जीन दी पैंट वो फुल प्यारे थे, उससे भी लगा ही नहीं कि वो किस जमाने का कर रहे हैं। ये आप कैसे तो कि थोड़ी तो कंफ्यूजन बहरहाल अब ये भी था कि ये ना पता नहीं किस जमाने का है, इस जमाने ची एक तरफ कह रहे हैं 54-58 दे दो, एक तरफ उसकी बहन ने मटके से जो भी गिलास था नोट से भरा ने जमा किए हुए थे। 2 रुपए के नोट भी होते थे नहीं रुपए में बेटा 2 ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ मतलब नोट ही नोट थे। हाल अच्छा ये अम्मा आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि उसकी बाल मैं बाल की खाल नहीं खींच रही, मैं यही तो डायरेक्टर से कह रही हूँ। बेटा इतनी मेहनत की थी, अगर 7 साल भी मेंशन कर देते, अब पता नहीं की अपने आप ने डाउट जान दिया कि सानू कुछ नहीं दसना, क्योंकि सान दसांगे सान फड़नगे ए रेडी नहीं सीगी, क्योंकि हुण पहले भला की कर ड्रामे वाले बेचारियां ने बड़ी मुश्किल कठिनाई आ गई हुई है। चारों तरफ जैसे जो गिद्ध नहीं होते नोचने के लिए, इस तरह ना बहुत कटीले लोग हमारे जैसे, आंखें आगे 2 आंखें थी फिर 4 अब 100 आंखें हो गई, जो कहते हैं ये ऐसे क्यों हो गया ऐसे हो गया, उन्हें क्या जाओ अपने सोचते रहो किस सांदा है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने शायद जान के ऐसा रखा हो कि उन्होंने एग्जैक्ट कोई साल मेंशन नहीं किया, कि उन्होंने बता दिया वो पुराना जमाना है, बाकी खुद ही जमाना किड्डा के पुराना है तो वजाहत कर दे। मुझे दोनों बच्चे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हाँ, अगर की बात कर सकते एक तरफ दिखाया कि मास्टर जी दा सिक्का चलता है, मास्टर गड्डी च जांदा है, मास्टर ये वो मास्टर दी बहुत ऊंचा मुकाम था, उससे लगता है पता नहीं कौन सा जमाना था, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर उस जो जमाना मैं सोच रही हूँ जब बाबरा शिव वगैरह का जमाना था वो नहीं, उससे पीछे का है, वो तो बहुत पीछे था, फिर की फिर दिखाया है जमाने के मैं भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि पहले जो मुझे कल 70s 60s पता नहीं, अगेन पता नहीं पता नहीं जो भी था पता नहीं, बट 60s और 70s के बीच में क्या लग रहा है मुझे, उन लोगों ने केड़े बीच था। और कुछ कहना चाहोगे ड्रामे को लेके? तो बहरहाल हर किसी की अपनी पसंद होती है, जैसे एक तरफ हो आता, मुझे लगा था अब ये बात आप उठाना चाहोगी शायद केड़ी? कि कहीं ना कहीं इसमें ना अब आगे जाके लेट्स होप कि हमें थोड़ी इंडस्ट्री की जरा एक सच्चाई देखने को मिले, कि जो कहते हैं ना एक ग्लैमर के पीछे का जो अंधेरा है जो सच होता है, वो अभी सबको बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अच्छा। कि मतलब वो बाप बेटी को कहता है कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहते हो, तो डायरेक्टर नाम से कह दिया कि मास्टर जी की बेटी, कि तुम मतलब वो सब बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बड़ा एडा क्यूट नहीं होता वही कह रहा हूं। है ते अल्लाह जन्नत नसीब करे। नूरजहां जी ने दस नहीं शो च सकदी, जिस तरह खुल के उन्होंने इंडस्ट्री का बयान किया सी ना कि तोबा ते मैं तो आप समझ ही नहीं आई कि मास्टर जी दी बीवी दुखी होंदी पई है कि मेरा खामद इन अदाकारा को, हालांकि मास्टर जी मन लगदा घना बावला है, कब तक घना बावला, मास्टर जी ने कहा तेरे को कोई चीज नहीं लुकी होंदी, सब पता होंदा है कि सारा कुछ किस तरह दा माहौल है। मास्टर जी कहंदा बच्ची नू मैं तेन गोदी च फड़ दे सारी यही सोचा सी कि तैनू ख्वाब उसी वक्त देखने शुरू कर दिए थे जिस दिन पहली दफा तुम मेरे हाथों में आई थी। मुझे लगा था ऐसा होगा, माँ कह रही कि बेटी को आप करा दी ना, आप तो वहां पे तो तुम नहीं जानते हकीकत क्या है, कि डायरेक्टर किसको छोड़ते नहीं है, बेशक बेटी थी बच्ची थी उनके सामने, इसको भी कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहेंगे। और जो एक हकीकत है, सुना बहुत सी कहानी सुनी बॉलीवुड की बैक इन द डे, तो वो सब कुछ बड़ा क्यूट सा लग रहा है मुझे, बड़ा ना आगे जाके अगर दिखाएंगे तो फिर मजा आएगा। बहरहाल अभी 2 शुरू की एपिसोड बड़ी मतलब जैसे अभी कहानी को बिल्ड कर रहे हैं तो स्लो। अब मेरा एक और मैसेज है, अब जो एक जमाना था ना 8 बजे का प्राइम टाइम था, अब प्राइम टाइम हो गया फुस, अब प्राइम टाइम बन गया लोगों के लिए, जब लोग एक ड्रामे को रोजाना देखते हैं, अब रोजाना नहीं तो 2-2 दिन। प्लीज जो भी चैनल है, अब एक ड्रामे वाला जमाना चला गया, अब उस चीज को लोग कोई पसंद नहीं करते, लोग रोजाना एपिसोड देखना चाहते हैं, क्योंकि जमाना तरक्की कर गया, आप भी तरक्की करें, किस तरह भी करके अपने ड्रामों का शेड्यूल इस तरह बनाए कि ड्रामे इस तरह बने। लेकिन इस ड्रामे की एक बात मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी, ये लगी कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत स्लो कहानी आगे बढ़ी थी, मतलब स्टार्टिंग बड़ी मजेदार थी कि वो सीन शूट हो रहा है, फिर हमें पता चल गया कि फरहान को एक्टिंग करने का शौक है,
सॉरी फरहाद को, फरहाद एक्टिंग करी, मतलब फरहाद को इंडस्ट्री में घुसने का शौक है, वो चाहते हैं वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और उसके बाद अब बार बार वो दोस्त को बता रहे हैं कि मेरे ख्वाब है, बहन को बता रहे हैं, तो कहीं नहीं लगा बार बार बात ना खिंच रही थी। सेकंड एपिसोड में चलो वो चले गए वहां पे लाहौर आगे, और अब आगे बात बढ़ एक गया। तरफ बच्चे का बाप था रेलवे का, वो मतलब दिखाया उनके हालात इतने मतलब ठीक से ही हैं, एक तरफ वो बच्चा पैसे कोई नहीं लेके गया, बात लाहौर चला गया, पैसे नहीं लेके गया, अपने दोस्त की मोटर बाइक लेके गया। मुझे इतनी अजीबोगरीब बात लगी, केड़ा फरिश्ता थी जो बच्चे ने अपनी मोटरसाइकिल दे दी कि लाहौर ले जाओ, लाहौर ले गया। उसके बाद दूसरी एपिसोड में फरहान का कैरेक्टर कहता है कि तेरी मोटरसाइकिल भेज दूं या खुद आके ले जाएगा। कितने था तो शाहूकार रह गया। मुझे ये बता, बाइक आकर लेगा कि बिल्टी करा दूं? पता किसी कैसे भेजने में कितने पैसे लगते हैं। तो पहली गल जे तू मोटरसाइकिल भेजनी ही सी ते बेटा किसी बस बूस से बैठ के क्यों नहीं आया? तेरा मोटरसाइकिल से बैठ के आने का की मतलब सी? ट्रू ट्रू। आगे बढ़े फिर। हाँ जी चलो। देखिए मैं दोनों ड्रामा को मैंने पसंद किया, बहरूपिया को भी और इसको भी, अम्मा को इतने शायद मन को नहीं भाए। अब बाकी शुरू करते हैं हमारे वीकली ड्रामा का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं परवरिश की। तो परवरिश इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा बहुत मजा आता है इस ड्रामे को देखने का। फिर थोड़ा सा मुझे इस ड्रामे में फिर लगा, अब बच्ची हर किसी ने कहना मम्मा ने इस बात को पकड़ ही लिया। अब हर ड्रामा जब से मैं देख रही हूँ, कोई ड्रामा नहीं है जिसमें ऐना के करैक्टर के लिए ऐना कि उसका बच्ची का शादी का जिक्र ना किया जाए। अब क्योंकि दोनों मिडिल क्लास फैमिलियां दिखाई हैं, इधर भी और जहांगीर सलमान की जो फैमिली है उधर बच्चियां पढ़ रही हैं, और यही होता है जो एक पढ़ा लिखा था मोड़ शादी। अब ऐना का जान के उसकी फैमिली वो दिखाई जाती है जिसमें उसकी शादी का जिक्र। अब ना इसके ग्रीन पे एक ड्रामा था मदीहा का और इसका, ये मदीहा की छोटी बहन बनी थी, उसमें मदीहा की शादी नहीं हुई थी। ऐसा तो छोटी सी था ब्याह करता सी, पता नहीं ड्रामे की शर्तियां हिला देने कि ड्रामा ऐना की शादी। लेकिन जो भी अभी ऐना है अभी सुपरस्टार आपकी जुड़वा ड्रामा ब्लॉकबस्टर हिट जा रहा है। आई थिंक सबसे वन में जुड़वा इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल सब ड्रामा को काट गया। 9 बजे का ड्रामा, आईना आसफ का ड्रामा, और परवरिश के भी ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत सही। वही तो कहते जिसको अल्लाह इज्जत दे, तो अल्लाह ने ऐना को इज्जत दी। अब मैं इस पूरी प्रोडक्शन टीम का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। मुझे इतनी खुशी उस बच्ची को लेकर हो रही है क्योंकि मुझे दुरेफशा बच्ची बहुत पसंद है। उसका पहला ड्रामा था, मैंने उसको देखा था दिलरुबा ड्रामे में, मुझे इतनी प्यारी लगी। मैंने कहा है कि प्यारी कुड़ी है। तो उसके बाद कहा था आगे जाएगी। हाँ। अब ये वाली बच्ची, अगर ये बच्ची काम करती है, कौन सी बच्ची? जो बच्ची, इसमें बच्ची का नाम है ऐना, नुमान जादी बेटी था ये, समर की बहन। इतनी खूबसूरत बच्ची। मैं कहती हूँ दुरेफ शाह को हटाओ, उस साफ दुरेफ शाह का जैसे दुरेफ शाह होगी, यंग। हाँ, ये बच्ची होगी 17 साल की बच्ची होगी, बहुत प्यारी और पूरी दुरेफ शाह। मैं इतनी खुश हूँ कि अगर दुरेफ शाह के जैसे अगर शादी करके चले जाती है, हमें एक छोटी प्यारी दुरेफ शाह मिलगी। अब दोनों का ठीक ठाक एज गैप है, तो बड़ा बहुत एज गैप है, और ये बच्ची आएगी और तबाही मचा देगी। तबाही इसलिए क्योंकि ना ऐना का ये, ऐना को बड़ा बनाते हैं। ऐना अब कहते मैं 15 कहती, चलो 16 की होगी, ऐना 16 की नहीं 13 की लगती है। अब ये वाली जो बच्ची है ना, इसको अगर थोड़ा सा बनाते हैं ना 18-20 की बालों को, तो ये बच्ची 18-20 की भी लगेगी। अच्छा, ऐना को आप कह रही हो कि बच्ची को रोल नहीं करने, तो यहाँ पे रोल क्यों घुसा रही हो बड़े रोलों में दूसरी बच्ची को? मैं कहनी पिया कि मैं अडे रोला च नहीं घुसाती पई, मैं कह रही हूँ कि ऐना, अच्छा आप कह रहे हो कि ऐना लगती बड़ी, ऐना एक अगर 16 की भी होगी फिर भी 13 की लगती है। मैं ए बच्ची ने भी ऐ नहीं कहती भी कि फड़ो एदा भी ब्याह करो, गोदी जी बच्चा पाल। बहरहाल मैं ये खुश हूं कि जैसे अगर यंग जनरेशन का जो लड़कियां बच्चे बनाते हैं ना, तो वो उस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूं। मुझे बच्ची बहुत प्यारी लगी है। क्या बात है, लव यू। अच्छा लो जी, इस ड्रामे को देख के मजा आता है कि छोटी छोटी बातें मतलब इरिटेट नहीं कर रही, एक हकीकत से राइटर ने, डायरेक्टर ने पूरे हमें दिखाया। इसमें आप बच्ची पन्ना का जो करैक्टर है, आप बनाना उसमें जाती है किचन में खाना, तो नौकरानी कहती है कि नहीं नहीं आप ना बाहर चले जाएं। दादी ने मना किया है। दादी ने कहा या मेरे बोला जड़ियाँ इस तरह दी सस्सां होंदियां ने बड़ियां, अल्लाह तोबा मेरे अल्लाह, इतनी बायस सास।
महानूर के लिए किचन खाली कि महानूर किचन चावे ते आके पहले लुड्डी पावे ते फिर कोई काम करे, कोई मुश्किल जी ना पवे, कोई किचन च ना जावे कि आज महानूर ने धमाल आके पानी है। वो नई है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो जाए। तो पन्ना बेचारे को बुरा लगा कि फिर नौकर बताती है कि पन्ना का था कोई हो भी ना किचन में, फिर सारा क्रेडिट वो हो जाएगा, यानी पन्ना ले जाएगी ना। दादों को पता लग गया तो सारा क्रेडिट जो है ना फिर आप ले जाएंगी। बड़ा मजा है पन्ना ना बेचारी इस उत्से में कि सास ने पहले मसाले का कहता कि पैकेट वाला मसाला, तो वो ना बेचारी ऐसे उत्से से बाहर आती है तो सास कहती है तुम ना ऐसा करो, ये सारा खाना तो महानूर बना रही ना बिरयानी वगैरह, तुम ना अपने अब्बा का ना ये परहेजी खाना बना लो। तो मैं चाह रही थी कि महानूर फारिग हो जाए तो तुम उनका परहेजी खाना बना दो। वेल डन, लव यू, दिल खुश हो गया। पन्ना ने क्या, मैं अपनी सहेली दे वाल जाने पिया, मैंने टाइम नहीं मिलता। अम्मी मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होगा, आज मेरा डे ऑफ है इसलिए मैं जा रही हूं। आज ही मैंने टाइम मिलिया, मेरा किचन जी कोई काम भी नहीं गा, तो मैं अपनी सहेली दे वाल चली हाँ। मैं फायजा की तरफ जा रही हूँ, मौका ही नहीं मिलता कहीं जाने का, काम में इतनी मसरूफ रहती हूँ। ते अम्मा जी जो किचन चली किचन में पैर नहीं रखना। महानूर ने मेरा दाखिला किचन में मना किया हुआ है, बल्कि सबका ही किया हुआ है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ तेरी शान परहेजी खाना बनावे हो तो बकाया सारी सैडा तोदियां लवे। बहरहाल अगर इस ड्रामे की सारी बातें अच्छी हैं, जो भी मुझे बुरी लगी इस वाली एपिसोड में बुरी भी लगी। अब 3 एपिसोड से पुकार मची हुई है, दावत 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 दावत, खीर खीर खीर, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, दादी सजा रही है खीर, बिरयानी, ये वो सारा कुछ। लो जी आज वो खुशनसीब दिन आ गया जब दावत कंप्लीट हो गई है। दावत कंप्लीट हो गई है, की दावत सी, दावत में कौन था, दादा दादी जहांगीर तो दी बेटी महानूर। महानूर ने तो खाना बनाया। अब जो दादा थे, दादा परहेजी खाना खाते थे, ना सलमान था ना सलमान की बीवी थी, ना दोनों के चारों बच्चे थे। ए जेड़ी टुट्टी फुट्टी दावत दा की मकसद सी, बच्चे स्कूल से आते सारे घर वाले बैठ के खाना खाते, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀਆਂ ਵੇ ਡਾਇਰੈक्टर बच्चा ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ दावत ਦਾ ਕੀ ਸੀ सिस्टम है। तो बहरहाल ये था, अपना दादा ने खाना खा लिया, बद परहेजी तो दादे की तबीयत हो गई ख़राब। फिर बायस सस जेड़ी तौबा मेरे ला बेटा था सलमान कहता अब्बा क्या खाया था, कहते कुछ भी नहीं, वही जो खाते होते हैं, बस वही जो खाना होता है, और क्या खाया था। वो तो जहांगीर आ गया, उन्हें कहा अब्बा ने खाया, अब्बा ने खाया, मतलब दादी यानी पता होता है सासों को कि किस वाली बहू की ये बात छुपानी है और केड़ी बहू है जरा कहनू जरा मुंह के ज्यादा चूल्हे दे विच देना। तो बहरहाल इस ड्रामे में बच्चों के करैक्टर को लेके वो जो चीज़ दिखाई है वो पूरी। अब जहांगीर अगर यहाँ पे आया है तो वो इस चीज़ को लेके है कि यहाँ पे मेरी फैमिली है, तो वाकई यही है कि पाकिस्तान में ये वाली चीज़ है कि अगर आपकी एक फैमिली है, भाई है, बहन है, जब कोई मुश्किल कुछ हो सब एक वक्त पे एकजुट हो जाते हैं। अब बच्ची ऐना ना स्कूल में ना उसके साथ ना बच्चियाँ ना शरारत करती हैं, शरारत की गुस्से जो बच्ची ना बंद कर देंगी हैं। फिर मैंने गल लगी ए खले उन्हें ड्रामा मिस्टर बीन का ड्रामा सी दिल ना था, उसने भी उसको मिस्टर बीन उन्होंने वाशरूम च बंद करता सी। ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੰਦ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੁੜੀਆ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਡਰਾਮੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਹਰਾਮੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਪਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੀ ਬੰਦ कर देना, ड्रामों में बहुत होता था, फिल्मों में भी बंद करके चल गई हैं, तो बच्ची बेचारी बंद हो गई है, तो उसके बाद ना बेहोश भी होगी हैं, बच्ची बेचारी डरी पई सैमी भी बैठी पई है। तो बहरहाल ना अब ना ऐना सॉरी महानूर फ़ोन करते हैं भाई को, तो पहले कह देता है वली कि घर ही है, फिर उसको कहता है घर देखा है कि नहीं, देखता बहन घर नहीं है, वो अब कहता है क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसका कज़न समीत कहता है कि हम स्कूल चलते हैं। फिर ये दोनों स्कूल गए हैं, मेरे फिर कहते हैं सारी किस्त च स्कूल गए ने, तो चौकीदार कहते साड़ी भैन घर नहीं आई। चौकीदार को कह रहे हमारी बहन घर नहीं है, चौकीदार कहता है मैंने स्कूल नहीं दिखाना, मैं रख के लपड़ ना मारा चौकीदार मुंह पे। जब वो कह रहे हैं कि हमारी बहन नहीं आई, किस तरह चौकीदार ने कहता नहीं मैं स्कूल नहीं दिखाना, मेरी ड्यूटी ड्यूटी का गस उस टाइम वो कहता कि मैं फोन करना वा, जब उन्होंने कहता साड़ी बच्ची घर नहीं आई, असि स्कूल देखना, स्कूल क्यों नहीं देखने देता। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये बच्चा ना फिर पीछे से स्कूल के बैग से कूद के ना अंदर स्कूल देखने आ जाता है। फिर मैं वहां से कहूँगी डायरेक्टर बच्चा की सी क्या कि इन्ना वड्डा स्कूल सी,
पता नहीं 100 कमरे किन्ने कमरे होंगे उस स्कूल विच किस तरह पता सी मेरी भैन दी क्लास किथे ओ जिन्हां मेरी भैन किते बंद मेरी भैन केड़े कमरे च होएगी किस तरह आएगी ढूंढा होगा ना उसने तो नहीं। किस तरह एडे बड़े स्कूल च किस तरह पता सी मेरी भैन किथे तो एंड पे जब टाइम लगा होगा ना उसमें एंड पे जब भैन मिली उन्हें वो शॉट्स डालेंगे बीच में म्यूजिक चल रहा होगा बीच में ढूंढ रहा होगा इधर फिर एंड पे मिल गई होगी। इतना की जाना सी इतना की इस चीज का कोई तल्लुक ही नहीं था। अगर बात तो गलत लड़कियों ने की थी, लड़कियां कसूरवार थी। अगर गाड़ी आ जाता, गाड़ी कहता मिलके ढूंढते हैं, तो फिर ये वाला सीन परफेक्ट होना था। अब गार्ड के बगैर वो ऊपर से बच्ची की आवाज मारा भी खुद नहीं है, खुद ही वो भरा ने अपनी भैन लब लिया कि मेरी भैन ऐस कमरे जाएगी है। लो फिर अपनी बहन को लेके बहुत अच्छा लगा। दोनों मतलब जैसे अपनी बहन की केयर वगैरह सारा कुछ करता है, वो अपनी बहन को लेके घर आ गया। अब घर आ गया तो फिर अब जो महानूर मैडम है ना, महानूर मैडम ने गुस्सा चढ़िया। महानूर मैडम कहती पाकिस्तान गंदा डर्टी मुल्क, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया, मैंने पाकिस्तानी ना, मैं अमेरिका वापस जाऊंगी। अल्लाह तेरी शान, अमेरिका की फिल्में अभी मैंने देखी है नहीं, कौन सी वो जेडी किशोर से फिल्म बनाई है, उसमें स्कूलों का जो माहौल दिखाया, मैं नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ। हमारा तो क्यूट माहौल है, हमारा तो इतना उस हिसाब से इतना डिसेंट माहौल है जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा तो तू कहनी पी अमेरिका जाना, अमेरिका तक तोबा मेरे ये उम्र होती बड़ी खतरनाक है। ओए होए वो माहौल दिखाया सी कि पता नहीं की कुछ तो बच्चे ने कत्ल ही कर दिया लड़की को उस ड्रामे में। हाँ, बल्कि मैं अब क्या हुआ, अब जहांगीर ये कहती है कि मैंने, महानूर कहती मैं नहीं इत्थे रहना, तो मैं वापस जाना है। बल्कि जहांगीर की बात बहुत अच्छी थी, 100% ये वाली बात है। जहांगीर क्या, बल्कि अक्सर अब जो लोग जो बाहर के मुल्क का मुआशरा बन गया ना, वहाँ पे उन्होंने ना अपने पढ़ाई में ये शामिल कर दिया है कि कुड़ी मुंडे दी कोई जिन्स नहीं, हर कोई जो मर्जी चाहे बन जाए, ये वो सारा कुछ। इस बात को लेके पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं, जो भी किसी कंट्रियों के, वो परेशान है। अब इस उम्र के बच्चों को पाकिस्तान लेके आना बेस्ट हल है। जहांगीर का फैसला बिल्कुल सही है, अमेरिका से बच्चों को यहाँ लेके आना। और ऊपर से ये वाली बात तो इतनी अच्छी कि जहांगीर ने कहा कि अब जैसे ऐना का हुआ था, जहांगीर बैठा था, सारा कुछ उसका भाई सलमान कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने करीबी थाने में कह दिया, स्कूल ने डिले भी किया, वो प्रेशर डालेंगे उन पर कि स्कूल वालों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, बच्चियों के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। दिस हैज टू बी रिपोर्टेड जेबी, उनको कम से कम लीगल नोटिस भेजना चाहिए। हमारी बच्ची को किस तरह किया। फिर उसके बाद दिखाया ऐना बच्ची परेशान है। फिर सलमान की बेटी अमन उसको अपने सीने से लगा के गोदी में ऐसे लिटा के सुलाती है। मतलब पूरे घर का माहौल, जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में, जो भी हमारे एशिया के मुल्क हैं उनमें ये सपोर्ट सिस्टम होता है, बाहर के मुल्कों में इस तरह का नहीं होता। तो इस चीज को भी लेकर जहांगीर कहता है कि मैं सपोर्ट सिस्टम फैमिली का जहांगीर कहता नहीं जाना। शुक्र है उसकी बच्ची भी इस हक में नहीं है कि मेरा बाप अगर दुखी है तो ना जाया जाए। बहरहाल महानूर और वली जो है ना, वो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाए। अच्छा। तो बहरहाल अब बच्ची जो ऐना वाली साइड पे थी, ऐना वाली साइड का ये था कि बच्ची है छोटी है, मैं कहनी आजकल के बच्चे की ने। अब इस ड्रामे की सारी कास्ट है। अब बच्ची ऐना जो इन्हें स्कूल च बंद किया, ये नया चेहरा है, इसको पहले मैंने नहीं देखा बच्ची को। बच्ची की एड्डी शानदार अदाकारी सी कि बंद किया, वैसे डर के सहमने की जो कर रही थी। फिर बच्ची ऐना, अल्लाह मैं कहनी बच्चे की ने। हूँ बच्चा जरा भी ऐना अपनी जगह ते पूरे अब उसके माँ बाप का दिखाया ना कि बाप चाहता है कि मेरी बेटी डॉक्टर बनी है, तो इसकी शादी होगी 5 साल बाद, अभी मंगनी वगैरह लड़के के साथ कर लेके, उनको डॉक्टर लड़की पसंद है। तो उसमें ऐना का बच्ची का बगैर मेकअप के सिंपल दुखी होना कि रिश्ते के लिए कि मेरा बाप अभी मेरा रिश्ता करना चाह रहा है, बट डॉक्टर फिर बेचारी माँ को तो तसल्ली देती है कि चल तेरा बाप इस तरह तुझे आसानी से बाप ट्यूशन की फीस दे देता है कि डॉक्टर जो अकेडमी वगैरह के जो भी सारा कुछ, कि ये सारी आसानियाँ बेटा तेरे लिए हो जाएंगी। ऐना ने बहुत अच्छा सारा इसमें किया। तो अब ये था कि उस बच्ची की मंगनी ना कि तेरा बाप इस चीज़ में खुश करा, ऐना की मंगनी करवा दी गई है। तो बकाया पूरी कास्ट बड़े जो थे ही, मतलब अदाकारी में बकाया बच्चों का भी सारा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, ये वाला जो ड्रामा है इसमें मर्द सराहने का साफ होता है, पर नहीं सारे मर्द लुच्चे लपोड़े नहीं होंगे, शरीफ भी होंगे ने। तो ये वाला ड्रामा जो है ना, इन्होंने मर्दों के किरदार पे गहरी कारी ज़रब लगाई है। अब जो मर्द बेचारे शरीफ भी होंगे, अपनी बीवी से सिंसियर भी होंगे, उन्हों की सीनियरिटी भी खतरे च पै गई। बुढ़ियाँ जी बेचारी औरतां ने, अब अगर खामद लुच्चा है नहीं है, बीवी को बेचारी बीवी दोनों तरफ मर जाती है, नहीं पता चलता तब भी पता चलता तब भी कर तो बेचारी वो कुछ भी नहीं सकती,
इसमें दिखाया कि जो जवार साईं था शबाब पे मरता था, इन्ना मरदा सी, कहंदा सी कि मैं तेरे ते ही मारना वा, बस और मैं कुछ ये मरता मरता किस तरह एक जो निहाल का करैक्टर है। अब निहाल का करैक्टर ना एकदम हम जो देखने वाले को समझ नहीं आती क्योंकि इन्होंने चूज गलत किया है। देखने को लगता क्यों जवार साईं पागल जिहा ना होवे, वो भी ओदी बुढ़ी इन्नी तैयार शार है, वो इतने क्यों मरदा पिया। आप लोगों को पता नहीं चाह रहा, पगलो एक तरफ जैसे हनीओड़ी दहाई है बहुत छोटी, जो निहाल है वो एक छोटी बच्ची दहाई है 20 साल की है, तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ जवार साईं की बीवी दिखाई है शबाब, वो वड्डी उम्र की दिखाई है। एक बड़ी उम्र की और एक छोटी लड़की, जो लुच्चे खामद होंगे वो छोटी की तरफ ही जाएंगे। तो वही गल हुई। अब जो शबाब है, शबाब अपना शबाब लै के सड़न रही है। शबाब अपनी 10 गज हूँ 20 गज लम्मा ने अपना पल्लू बना लिया, 20 गज लम्मा पल्लू, सड़क सारे लहरांदी फिरती बेचारी, सारा मेकअप करती, सारा कुछ करती। साईं फड़का नहीं पान दिया। साईं को प्यार हो गया मैं से। साईं नूं प्यार होया, प्यार ना कह, साईं नूं इश्क हो गया। साईं ओनू कहंदा तेरी मुस्कुराहट किड्डी सोहनी, मुस्कुराते भी अच्छी लग रही, तेरे कपड़े किड्डे सोहने, तू किड्डी इंज फलाना। अच्छा अब ना असल में इस तरह हो जाता है, अगर बेशक आपके भाई को कत्ल भी किसी ने किया हो, आपको मैं तंज कर रहा हूँ ते फिर देखो ड्रामे वाले ने किड्डी गलत गल दा होता है। पर असल में मां सदके डायरेक्टर बच्चे है कि मैनू राइटर ने लिखिया होना इंज, सॉरी राइटर बच्चे है कि ना भला दसो जो हनान बच्चा मर गया जेड़ा, कम अज कम वो वाला कमरा ना दिता जांदा ओनू, कहन भला मैं भी उसको हाँ उत्थे ही सोंदी है, उत्थे ही उन्हें आना। साईं ने, नाम भला क्या है? निहाल। अब निहाल को वो वाला कमरा क्यों दिया गया है? अब साईं ने भी अगर आना है अपनी बीवी के साथ रात को तो यही वाला कमरा होना है, हनान का कमरा ना दिखाते, ये बड़ी सख्त ज्यादती दिखाई है। अब जो ना इसका करैक्टर है निहाल का, साईं होते सदके वाली जाता है, कहते ने जिदों घर का अगर खामद अगर आप पे मरता है ना तो सास सोरे बुरे भी होंगे, ताड़ा गुजारा हो जाएगा। यही बात सबने सुनी है। हुण निहाल नूं कहां तैनूं किहड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी, बड़ी एडी हर 10 मिनट बाद ना सीन आता है जिस एडी लंबी दुखों वाली तकरीर कर दी। अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरा और उम्मीद का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दुखों की मारी, मैं गरीब लाचार, मैं क्या करूँ, मालका शबाब। वो बड़ी बेगम साहिबा है, सवार शाह की मनपसंद बीवी। और नूरी ने कहा बगैर ते बशर्मे तेरा खाना साईं तेरे ते मरदा जांदा, साईं तेरे जिथे पैर हथ रखे तेनों और की चाहिए। चाहे नूरी कहती तू बड़ी खुश नसीब है, कहती अल्लाह तेरे कहती मेरे तेरे बगैर नसीब सा। नूरी ऐसे ना कहो, नूरी ये बहुत अल्लाह किसी लड़की का नसीब ऐसा ना करे, नूरी जो मेरा नसीब, अल्लाह मेरे जैसा नसीब किसी को ना दे। नूरी मैं बहुत दुखों की मारी हूँ, दशर में बगैर ते आपे ही साईं दे उत्ते जाकर चढ़ी सी, तो जो साईं चढ़न लग पे तो हुण कहती भी मैं बड़ी दुखी हाँ तो बड़ी फलानी हाँ। अच्छा पूरी 2 एपिसोड में यही होता रहा कि ए दुखी हो कि तकरीर करती रही है, तो जिहड़ा साईं सी वो यही कहता रहा कि तू घर के किसी काम नूं हथ नहीं लाना, तू हर चीज़ की हकदार है। साईं इन्ना पागल हो गया निहाल दे प्यार च, अपना बहनोई आमर, बड़ी बहन है उसकी फौजिया, उसकी आपा है वड्डा पनवैया ते वड्डी भैन, वो कहते तुसी ये मुजरम सी, उन दोनों से माफी मंगवाई निहाल को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो निहाल। माफी मंगवा ली है सब दे सामने। ते निहाल कहती फौजिया अज तक ना मैं कभी विकिया ना कभी चुकिया, मैं कभी जिंदगी कभी किसी को माफी नहीं मंगी, तो अज एक चपड़ा थी को मैं माफी मंगनी। की लड़की के सामने अपनी आपा का सर झुकाया, माफी मांग ली है। ओदे बाद जनाब फिर चैन नहीं आया, जवार फिर कमरे च गया, फिर जाके कहता है मैं तेरे को किस तरह माफ़ी मंगा निहाल, मुझे समझ नहीं आती, तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एक बार माफ़ी मांगना शायद बहुत कम होगा। मैं तुम्हारा ये किस तरह, अल्लाह तेरी शान वड्डी भैन को माफ़ी मंगवा के हले भी उतना ज्यादती है। अच्छा फिर ना जवार सही जना ना बेचारा पागल हो गया कि यार मैं की करा। वो ना घर आया तो ना रात का टाइम आया तो ना अपने साड़ी छुड़ी पा के तैयार होकर बैठी पई है, तो आया जो जवार साईं, उन्हें दोनों कमरियां देखा, उन्हें कहा मैं इस कमरे जावां, उन्हें कहा मैं इस कमरे च जावां, तो उन्हें कहा यार मैं किहड़े कमरे च जावां, मैं किसी दे नाल ज्यादती नहीं करता। उन्हें कहता है हल ही उन्हें लाइब्रेरी च जाके सो गया, स्टडी रूम च चला गया। उनका दोनों च मैं किहड़े कमरे जावां, किहदे वाल जावां, ते ड्रामा मुझे लगा था कुछ और होगा, तो कुछ और बन गया। नहीं अगे जाके होना है सही, कितना नाइंसाफी हो जाएगी। अच्छा फिर अपना दीन बदल गया,
तो ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸ਼ਬਾਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੱਫੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਪਰੇ ਖੜੀਏ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਾੜ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਤ ਸਾੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਰਹੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ है तो इन्हों तैयार करा के अगली जी एपिसोड आनी है तो बहरहाल जो भी है डाइन ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आ रहा है और जो निहाल का करैक्टर महविश है महविश जब शादी होती है फुल खूबसूरत छोटी बड़ी प्यारी लगती है जो उन्हें मेकअप करा देंगे ने ना मेकअप कराई ने मैं शादी बहुत प्यारी लगती पई है आगे बढ़े फिर हाँ आगे बात करते हैं मेरी तन्हाई की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मेरी तन्हाई ड्रामा अब इस ड्रामे को अच्छी भली कार सारा कुछ समझ से बाहर है कि राइटर ने क्या इस कहानी को अब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर जो जिससे कहानी है अली की बीवी अली की बेटी अली ने की उनके साथ ज्यादती नहीं कहूँगी उसको कहूँगी गुनाह किया कर लिया अब जो बच्चा खिज़र है खिज़र पाकिस्तान आया है अब खिज़र यहाँ से उसने निकाह नहीं किया और यहाँ से वो वापस चला गया है बहाना बना के कि मुझे पीछे से लंदन से मुझे कॉल आ गई है हुण बच्ची जी मिली है बच्ची बड़ी बेशर्म दिखाई है सोच मैं लम्हे पे भी कहती हाय ला खिज़र को ना ज़रा मलाल था ना शर्मिंदगी थी उसके लफ्ज़ों में मैं कहती नहीं नहीं मुझे बदगुमान नहीं होना चाहिए पता नहीं उसको कितनी ऐसी ज़रूरत थी बाहर जाने की अब खिज़र का करैक्टर राइटर बच्चा मैं पूछना चाहनी है कि राइटर अब वो बच्चा वहाँ आके वो उससे गुस्सा कर रही है बच्ची मैरी गुस्सा कर दी पई है कहते उन्हें पता चल गया ना कि तेरा खानदान जो मेरे प्यो दे मतलब तो वो कहती तुसी गंदे तुसी लपोड़े तुसी काता तुसी फलाना अब खिज़र उसको पूरी तसल्लियाँ दे रहा है उसको कहता है कि मैं तेरे सारे दुख धो दूंगा तुझे इतना प्यार दूंगा तुझे इतना मकाम दूंगा तुझे इतनी इज्जत दूंगा तेरे बाप ने जो गलत किया सारा कुछ मैं वो नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि प्यार कैसे किया जाता है और वादे कैसे निभाए जाते हैं मैं खिज़र हूँ एक मर्द का वादा है मैं तुझे वो मकाम दिलाऊंगा तुझे वो करूंगा ये करूंगा खल्ला एक बात में सच्चाई नहीं है पाकिस्तान गए सेम अली की तरह ना अपने घर में ना बहन को ना किसी को नहीं बताया इवन कि अपने दादा को भी नहीं बताया कम से कम दादा को बता देता फिर भी राइटर को मैं थोड़ा सा माफ़ कर देती कि कहता दादा कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਸਖਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸको ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ साड़ी शादी करवा दो अपने पूरे घर में बैंक नहीं पढ़ने दी उसने कि वहाँ अली चाचू की बेटी है कुछ है इत्थे आके फिर तो एडी बड़ी तेरे अली चाचू ने भी इंज बकवास की सी इंज चाहे नटली बेचारे कहा सी कि मैं इंज तो कीता कराया कुछ नहीं तो बेचारे ने उन्हें छड़ दिता सी तो यहाँ ये बता देता अब समझ नहीं आई पूरा प्यार हो गया घर डिनर ईद पेटे से सारे 100 खाने खान दिया उसे पता ही नहीं है कि मैरी की अम्मी फोत हो गई है मैरी फूल लेके जा रही पीछा किया तो कब्रस्तान कहता वो कहती लो मिलो अपनी ममानी से उन्हें पता नहीं सी मेरी ममानी बेचारी मर गई हुई है तो बहरहाल कहानी बहुत वीक कहानी है कि पता नहीं कि ये कहानी थी मतलब हालांकि अच्छी बन सकती थी देख अम्मा फिर भी रही है उसको देख दी मैं ताज पई मुझे बड़ी पसंद है वो बच्ची कुबरा हाँ अजान भी पसंद आपको अजान तो मैंने पसंद आई मैं कहा कुबरा भी मुझे बड़ी पसंद है ना खैर आगे बात करते हैं जी अगर तुम साथ हो की तो वो कैसा रहा ये वाला ड्रामा इस ड्रामे के लिए मैं शर्तिया कह सकती इसमें कोई डायरेक्टर नहीं है अम्मा किस तरह मैं मान लूं बुरे से बुरा ड्रामा देखा एक इक़्तिदार ड्रामा है जिसमें एक एक बंदे को लेके सारा सीन शॉट करवाते रहे वो नहीं भूलेगा इसी तरह ये वाला ड्रामा भी मैं मेरे दिल पे लिखा गया किस तरह मैं मान लूं हम का ड्रामा इतनी बड़ी कास्ट को लेके किस तरह इस ड्रामे का ये वाला शेयर किया ड्रामे में एक ड्रामे होता है एक नुक्स दो इसमें है ही नुक्स कहानी बेअल्लाह अब फरहान बच्चा उसका स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट वो बच्चा हस्पताल च वे
वो बच्चा अस्पताल से उसी हालत में आ गया है साहर के घर। किस तरह उसके घर वाले घर हैं, घर वाले पास क्यों नहीं थे, इतनी बच्चे की हालत उस वाली, वो यहाँ आ गया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਮਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, साहर ने ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ अपने घरों बाहर छुड़वा देता, उन्होंने घर से बाहर फिंगवा दिया फरहान को जो जख्मी था। उसके बाद साहिर ने फ़ोन किया अपने किसी मुलाजिम को कि SHO को फ़ोन करो, वो SHO जो हमारे सारे काम करता है, SHO ਉਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ किस्त तो लैके ਹੁਣ तक ਉਹਨੂੰ खे नहीं पता, वो SHO जिसने फरहान को इसको साहिर को फ़ोन किया था इसके एक्सीडेंट के वक्त। ना SHO ਨੂੰ पता सी ਇਹਦਾ साहिर ਦਾ, ना साहिर ਨੂੰ पता सी कि मेरा ਉਹੀ SHO है। अच्छा जनाब ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ दूसरा नहीं पता गा। उन्होंने कहता कि इन फड़ो इन फाड़ के ना मार खाए। इतना तरस भी आया कि साहिर का करैक्टर इतना नेगेटिव, वो पुलिस वाले फाड़ के ना राज गड्डी रोक के फरहान ਨੂੰ ਲੈ गए ने जाके बहुत मारे। वहाँ फिर SHO ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ रोड एक्सीडेंट जो होया ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ SHO ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ। सिपाही कहता पता नहीं इसके साथ कुछ ना बहुत बुरा भाई, ये बीमार सा लग रहा है, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਲਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਲਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? फरहान ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। घर वाले घर बैठे हैं, उन्होंने नहीं पता साडा बच्चा हस्पताल तो बीमार सी, उसके बाद साडा बच्चा गैब है, असीं अपने बच्चे का पता करिए, खाए साडे बच्चे नूं कुछ हो ना जाए। लो जनाब हॉस्पिटल में पट्टी बनी है तो हुण दा ना पुलिस वालियां ने मार मार के ਉਹਦਾ अंदरों एक हड्डी तोड़ दी है। कहते सी इंज मारना कि नज़र भी ना आवे। उन्हें साहर ने कहा कि जिंदा नहीं छड्डना, एड्डी बुरी हालत सी। लो जी हस्पताल च ना नर्स उसदी बड़ी खिदमत करती पई, अल्लाह जाने खिदमत करवाई किने। बच्चे की पट्टी लथ गई है, बच्चा ठीक हो गया। हूँ उधर देखो ज़रा, अब सारे परेशान हो रहे हैं, कहाँ चला गया वो फरहान, कहाँ चला गया फरहान। फिर डायरेक्शन मैं कहनी नहीं हैगी। अब 3 दिन पहले जब साहिर था, सॉरी फरहान है ऐसी, फरहान जेल से गया, मार पई, उसके बाद हस्पताल गया, सर की पट्टी उतर गई, वो ठीक हो गया। जो कपड़े सब ने उस वक्त पहने थे, ताया ने, रमशा ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कहते ने साहिर ने, ताया अबू ने, सब के वही कपड़े हैं। और 3 दिन गुजरे हैं, दोबारा एंड के सीन पे फिर सब ने वही कपड़े पहन लिए। मैं दसो इन्ना वड्डी डायरेक्शन किस तरह गलतियां हो गई कि 3 दिन बाद सारे तुसीं फिर वही कपड़े पा के बिठाता। अब सारे बैठे बातें कर रहे हैं कि कहाँ रह गया साहिर, कहाँ रह गया सॉरी फरहान। तो फरहान बाद नसीब आपा ही आ गया उत्थे कि लो मैं तुसीं लभ्या तो नहीं, मैंने तो मैं आपा ही आ गया वहाँ। वहाँ आने के बाद अब फरहान कहता है कि मेरे साथ ना सारा कुछ साहिर ने किया, लाहौर भेजा, जो कुछ किया यहाँ भी किया सारा कुछ, तो ये गलत है, इसने सारा कुछ किया, मैं इससे रमशा से शादी करना चाहता था। पूछ लें आप नवीन से। तुम्हें साथ जाना है ना, तुम नवीन से पूछो। क्यों? नवीन कहती मुझे तो नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। नवीन मुकर गई। अब जो फरहान था उसने अपनी बहन का क्यों नहीं कहा? तू अपनी बहन का कहता, अच्छा एक उसने बहन का नहीं कहा, गलती हो गई है, नवीन का कह दिया। भरा चीखन डया, सारे फिर घर वाले उन्हें कहने तू गलत है। बहन नहीं चीखी कि नहीं मेरा भाई सही कह रहा है कि रमशा से प्यार करता था, बहन कोई नहीं बोली। तो जनाब हूँ जोड़ा है वो फरहान आपे पिटदा पे कि नवीन ने इंज किया फलाना। बहरहाल जो भी ड्रामा है, अब इसकी कास्ट जो है ना मुझे बहुत पसंद है। उस कास्ट की वजह से मैं ड्रामा देख रही हूँ, तो अदरवाइज अपनी ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन इसमें इतने फॉल्ट हैं, इतने फॉल्ट हैं कि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ अगली एपिसोड आएगी इसमें ये वाली चीज़ दूर कर देंगे, इसमें ये वाली चीज़ कर देंगे। सब तो वड्डी गल है, दसो कुछ दसिया ही नहीं। पहली एपिसोड में दिखाया जो साहिर बच्चे का करैक्टर है वो नेगेटिव है, वो बड़ा सा मैं कहता कुछ रात खुलेगा, वो दुनिया में लेंस लगाता है, रात को लेंस उतारता है और ऐनक लगा लेता है। डायरेक्टर भूल गया, हुण ऐनक लाई फिरदा पिया, लेंस वाली कहानी खत्म कर दी। अच्छा खुश रहो, आबाद रहो, हम बर्बाद करने वाले अम्मा मैं हाँ एक हम का एक नाम हम बिजी है अपने ड्रामे में। अच्छा। जो बचे हैं संग समेट लो। अच्छा। अब ये उड़ती उड़ती बातें आती है, पता नहीं सच है कि नहीं। कह रहे हम बहुत बिजी है उस ड्रामे के अंदर, तो कहीं ना कहीं संग समेट लो, संग उड़ी ना जान। अम्मा
कि उसकी बहुत बड़ी कास्ट बताई था आपको हम मैंने। क्या ड्रामे भला क्या बन गए हैं, हम कास्ट की वजह से ड्रामों के साथ जुड़ते हैं और यकीन करें एंड पे हम अपनी प्लेटें लेके अपने सर पे ऐसे तोड़ते हैं कि हमने क्या देखा इस ड्रामा में। क्या हर ड्रामा हमका आता है ना, तो एंड से सिर हुंदा है ना मुंह हुंदा ना पैर हुंदा ते ड्रामा। चलो हम के ड्रामों की बात करें, आगे बात करते हैं कुछ और हम के ड्रामों की। पहले बात करते हैं राजा रानी की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। अच्छा, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ड्रामे जो इकट्ठे लगे हैं ना, एक यहाँ पे राजा रानी और वहां पे ग्रीन पे बहरूपिया, तो बहुत ज्यादती हुई है कहीं ना कहीं ड्रामों के साथ भी, फैसल के साथ भी और हम ऑडियंस के साथ भी, क्योंकि दोनों बहुत आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो। मैं दोनों फैसल के ऐसे ही हैं। मेन तो बेचारे फैसल के साथ हुई ऐसे आती कि जैसे दो एक वक्त में उसके दो इस तरह के ड्रामे आ रहे हैं। ड्रामे के साथ भी जाती है, हमारे साथ भी जाती है की जाती कि मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, जब आप बहरूपिया का रिव्यू स्टार्ट करती, मैं जावियार कहने लगा था। अच्छा। जावियार नाम है, अच्छा नहीं वो जावियर, तो वहां पे यहाँ पे कोई और नाम है, वहां पे हनुमान नवाब वहां पे भी हैं। एक तो मेरा एक्टर्स का पूल बहुत है ना, लिमिटेड है, तो सब ड्रामे भी घूम रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं श्री फरहाद ने कोई अच्छा तो वहां पे थी, अच्छा तो वहां पे थे, तो भी एक मसला होता है। और यहाँ पे ना दोनों मेंटल हेल्थ की बात है। वहां पर दिखाया है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो मेन आपके किरदार को यहाँ पर है भाई कि हादसे के बाद वो चला गया बचपन में, और दोनों में आग वाला भी सीन आया कि आग धुआं निकल रहा है, तो बहुत ना सीन्स भी सेम से लग रहे हैं। खैर, आपको कैसा लगा सब एक एपिसोड? मैं इतने मजे से ये वाला ड्रामा देख रही हूँ। मेरा अच्छा, बहरूपिया को आपने? मेरा फेवरेट ड्रामा, मुझे कॉमेडी ड्रामे अच्छा, बहुत पसंद है। मैं पहले सीन तो जुड़ गई थे, मेरा हाथ हंस के बुरा हाल, मैंने बहुत इंजॉय किया। ਇਹਦੇ सीन ही जिसे ने अपना ड्रामा फिर पता नहीं रानी ने केड़ी बिल्ली ने बाहर पानी पिलाया से। अब फिर ड्रामे का पहला जो सीन आया वो रानी से ही शुरू है कि रानी कहती मैं उस्ताद से क्या कहूँ, उस्ताद से क्या ना कहूँ। मैं पूछना चाहनी हाँ डायरेक्टर बच्चे है की सी सारी ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੇ आपका बेटा अमीन ही है। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮੀਨ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ। क्या मतलब? ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਕੱਪੜੋਂ की ਬੇਟਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਕੈਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਦਿਖਾਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਦੱਸੋ ਚੱਪਲੀਆਂ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਰੌਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗਰਸ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਐ ਧੋਈਦਾ ਹੈ ਜੋਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜਣੇ ਨੇ, ਚੱਪਲੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲੀਆਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਪਾਵੇ ਚੱਪਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਵੇ ਜੋਗਰ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ख्वाब की दुनिया थोड़ी जरा है, सारी ख्वाब ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। अच्छा लो जी ड्रामा ना, अब मुझे ये है कि जेड़ी बेचारी ना फैसले दे करैक्टर ना ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਵਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ। बाबा ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਾਬਾ। जावियर बाबा। हाँ अच्छा, जावियर बाबा। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾवियर ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾवियर ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਾਰਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਸਾਈਕਲ ਪੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਫੋਨ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਹੈਡਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਾਨੋਂ ਕੋ ਲਗਾ ਲਓ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹੋ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਫੋन ला के बाहर चला गया। हाँ नहीं मुझे इस बात लगी है, चीनी ने कहा था नहीं मैं आप गलत हो, शायद तुम ही दसी मैं गलत है कि सही है। अब इसमें जो इसका बाबा का जो फैसल का करैक्टर है वो छोटा बच्चा दिखाया। अपने बाप को कहता है बाबा मैं बड़ा हूँ, मेरे दोस्त छोटे हैं। तो बाबा ने कहा, उसने कहा अच्छा मैं सुपरमैन हूँ। तो जो वो बच्चे दिखाए थे, अगर देखा जाए मैं तो छोटे बच्चों से तो ये बड़ा हो गया, अब मेंटली तो ये छोटा ही है ना। तो वो बच्चे 14 साल के बच्चे थे, बच्चे छोटे नहीं थे, बच्चे 14। उन्हें क्या से बच्चे देखा जाए एक हिसाब कद वाई देखो, क्योंकि बच्चा ही है ये जेडे बच्चे सी बच्चे छोटे होने चाहिए थे। छोटे होते ठीक है, क्या थे ना, फिर भी छोटे थे। नहीं ये छोटे नहीं थे। हाँ लेकिन ये जावियर 8-9 साल के ख्याल से जावियर 8-9 साल ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਰਨ ਬਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ किया जाएगा। ਉਹਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਤਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ।
बाबा ने कुछ नहीं पता चलिया तो जनाब उसके बाद कट सीन अगला आया बाबा ना अपनी चाची के कमरे च ना टीवी ते कार्टून बनान डे ते चाची आ गई कमरे च चाची ने कहा मैं भला की समझी मैं समझी कि चाचा और इसका बाप जवेद शेख ये दोनों पार्टनर हैं पता चलिया सारा कुछ जवेद शेख दा है वो अपनी मोहब्बत च कि चल मेरा खूनी भरा है किस वजह तो जेड़ा अरेज नासा फलांदा पींदा चाची बगैर तो बेशर्मो फकीरो तुसी ओदे नौकरां बराबर हो तुसी किस वजह तो नासा बेशक फलांदे उनके बाप की जायदाद हो ना भाई ने खा लियो कहने बेशक इनकी बाप की जायदाद हो बाप की ज्यादा कौन सी अपनी बारे सॉरी जवेद शेख का जो किरदार है मुझे लगता नहीं कुछ उन्होंने जिंदगी में कमाएगा अभी के अंदर जितने वो किरदार की बात मैं कर रहा हूँ अच्छा फिर ना चाची आ गई चाची कहती एक ही किता खाना खराब पागल ये कहता मुझे पागल मत बोलो निकले मेरे कमरे से बाहर पागल नहीं हूं मैं ओए कहंदा तो ने अग ला दी छिड़ दी फिर मैं कहनी डायरेक्टर बचिया की सी ओने सिटी है अग भड़कन डई है हुन चाची पागलां कहंदी पई है मीना मीना आओ इसको ले जाओ मीना आओ इस पागल को ले जाओ मीरा मेरी शक्ल क्या देख रही है लेकर जाओ इस पागल को खाना खराबों ने है क्यों नहीं किया कि गार्डां नु आवाज देंदी किसे नु आवाज देंदी अग लगी इनु आग आके बजाओ मीना कमरे च आ गई है उन कहंदी इस पागल नु लेके जा फिर भी नहीं कहंदी अग बुझा और जिदों लेके जान लगी कहंदी हां आग का भी कुछ करो तुम कहां जा रही हो पहले आग बुझाओ की सी अग पहले बुझानी चाहिए सी फिर कहना चाहिए सी बाबा नु लेके जा अच्छा उस बाद ना जनाब हुन जेड़ा जवेद शेख है मेनू नहीं समझ आई एडा वड्डा उन्हें अंपायर किस तरह खड़ा कर मैंने एग्जैक्टली वही बोला अंपायर खड़ा हो गया ते जनाब ओदा हर वक्त लैपटॉप के की जेड़ा हुंदा आईपैड जो भी आईपैड भैनो काम केड़े वेले करदा ओ कुछ नहीं करदा आईपैड ला के सारा घर दे ला देदा रहंदा दे खरी बैठा करें दे दो क्या तू आज निकल फिर उन्हें ड्राइवर लैके ना गड्डी जाके कि मैं घर आवां ड्राइवर कहंदा जल्दी गाड़ी चलाओ जल्दी कहते ने आहिस्ता गाड़ी चलाएं ऐसा ना हो कि बजाय घर जाने के आपकी अल्लाह से मुलाकात हो जाए मैं बोलता मैं इस तरह जिस बात ये नहीं ना तो एक्सीडेंट होके मार भी सकता पहले अच्छा लैपटॉप दे देखिए उनका बाबा घरों बाहर चला गया बाबा घरों बाहर चला गया तो उन्हें परेशान लगे मेरा बाबा घरों बाहर चला गया हुण बाबा घरों बाहर चला गया जो घर आया फिर वो गड्डी च बैठा पिया फिर डायरेक्टर ने शॉट लिया और ओनू देखण डे बाबा घरों बाहर चला गया गड्डी खड़ी है गड्डी रुकी पई है ओनू देखी जान डे अच्छा दो कमेंट मेरे यहाँ पे पहला मेरा कमेंट है जब आईपैड पे देखा उन्होंने अच्छा पहले तो मुझे लगा ना कि बाबा नाराज होकर जा रहे हैं तो इससे परेशान हो गए मगर इससे परेशानी की बात क्या थी बाबा दिन में 100 नाराज होते होंगे फिर बेचारा धुआं उन्हें दिख गया था कैमरे में ना धुआं निकल रहा है तो जब उन्हें धुआं दिख गया तो कॉल करें किसी को कि देखो वहां पे क्या हो रहा है गाड़ियां धुला दो उसके बाद जब बाबा दिख गया कि बाबा घर से बाहर निकला कि घर कॉल करो किसी गार्ड को कुछ पता करो क्या शाबाश तेरे एडे पैर कितना देखा ड्रामे तू क्या मतलब उन्हें अपने भरा फोन कीता सी कि जा घर से तू मार निकलन डया तो मैं कह रहा अब अम्मा जितने अमीर है इतने नौकर होंगे कोई गार्ड को पता करे बाबा भाग रहा है जितने अमीर है जितना पूरा सिस्टम है इनका हिसाब से कोई भी नहीं था उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा फिर देखो बाबा घरों चला गया ते जनाब है घर आ गया हुन देखना जरा चाची कमरे में थी चाची आम एक सिंपल औरत चुटकी बालों को लगा के बाल बांधे हुए ने कट चाची नु कहंदी नौकरानी के तुहानू साह बुलांदे पे ने औरत ने पूरा सैलून ते जाके अपने वालों की सैटिंग करवा के फ्रैश मेकअप करके कांटे बदल के किस तरह कमरे तो बाहर आके इन्ना सारा किस तरह सारा कुछ दूसरा बदल दिता ते बहरहाल मैंने एक खुशी हुई है बाबा दे घरों जान दी एक फायदा हो गया बाबा दे घरों जान दा बाबा ना घरों जांदा ते ए फायदा नहीं हो सकना पूरे घर च ओदे कन्नां नूं कहंदे सी लाओ नुकसान ना पहुंचे हार ना वजे लो जी राह बाबा जान डे है ते गड्डी दा आंदा अगे ते हारन पाई जांदा क्या होगा ते मैं कौन पता क्या होगा कुछ भी नहीं हुआ हां कुछ नहीं हुआ ते दसो एदा की मतलब सी किथे कहंदे सी कि बाबा ना बाबा दे कन्ना तो यानी ए भी खौफ खत्म हो गया कि हारना कुछ नहीं हुंदा बहरहाल वहां पे डायरेक्शन का जो था ना जेड़ा ओदा एक्शन वाला सी उफ खुदा ओ सीन सी ओदी ऐनक लथनी ओदा फोन इंज टुटना बल्कि ओ सीन ते मेरे पता चल गया क्या एक्सीडेंट टैक्सी सोनिया ने कराया किसने ओदी वोटी ने क्योंकि घरों जो जान लगे ने ना सहनी च कहंदा सोनिया प्यो कहंदा कि काश मैं ना ऐसे करता फलाना ते सोनिया भी सी सोनिया लहरांदी करदी जो एक्सीडेंट होया शर्म कोई नहीं ना लगी सी सोनिया ने बेवफाई की सोनिया ने किया पता चल गया कला ही सी वो ये सोनिया का भी एक्सीडेंट हुंदा सोनिया ने किया जो कुछ किया ये बहुत अच्छा सीन था शूट बहुत अच्छा हुआ था आज बात ना बेचारा बाबा ना यकीन करो हर किसी ने कहता मेरे बाबा बहुत अमीर हैं मेरे बाबा के पास बहुत पैसा मेरे पापा के पास ना बहुत पैसे हैं सारे एडे उल्लू इन्ने उल्लू से जेडे सारे ड्रामे फिरदे पे और पागल किसी ने नहीं किया कि अपना मुंह कहन दिया बच्चा ते अमीरां बच्चा जाइए तुहानू पैसे मिलणगे किसी ने कहना जा दफा हर की दफा ही करता रहा
बहरहाल वहाँ पे सारा पूरा फैसल का मैं बहुत इंजॉय करती भी सी, मैंने बहुत मजा पूरा सारा ओदा रानी को चला गया, मैं कहा चंगा रानी को चला गया घरों जो सारा यहाँ पे ऐसे पहुँच गया ना तो मजा आएगा। लो जी रानी को चला गया, रानी जेड़ी है रानी तो मैं नहीं कभी कहता गालां कढ़ना, गरीब बेचारा जेड़ा उस्ताद है बेचारा ना चवानी के कपड़े ना कुछ बेचारा, तो इन्होंने रोकी बनाता जुगर पवा के कहती एदा ना कहते ने उस्ताद पानी दो 100-200 दे दे पानी के लिए। 50 रुपए की पानी की बोतल आती, तेरा बेड़ा गर्क जा कहती सर कहती कूलर तो पिला कहती अमीरां दा बच्चा है मिनरल वाटर पिलाना है। अमीर घर का है मिनरल वाटर पीने वाला, वो वाला नाली भी लगा था पानी पहले। हाँ तो कहती है कूलर का पानी नहीं पिलाना, वो पानी पिलाना है, वो बाद बोतल एडी बड़ी लेके कोई उत्ते लेबल नहीं है, वो केड़े गटर च भर के ले इसमें। वो तो ब्रांडिंग उतारते थे ड्रामों में, ब्रांडिंग उतारते थे इंज करके कर देंगे ब्लड जाकर, वो तो ड्रामा उतारते थे ब्रांडिंग। दिल करता है ते हम वाले साथ जामे श्री पला पैसे लेके करते हैं ना, पैसे लेके करते ने ना, तो जब पैसे ना लेते बेटा ਹੁਣ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੂਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਬਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂਲਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਨ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ 200 ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ पानी की बोतल। अच्छा बताओ नेक्स्ट वीक का प्रोमो देखा आपने? नहीं। अच्छा नहीं देखा नहीं आपने, क्या इतना इंटेंस हो गया नेक्स्ट वीक के प्रोमो में? मैं दे दी, मैं कहा फिर मजा नहीं आएगा, बहुत ही कुछ इंटेंस हुआ नेक्स्ट वीक, रो रो के पागल हो रहा है हदानी कबाब, अल्लाह जाने। तो बारह रानी जैसे उसको उस्ताद कह रहा तो अपने घर लेके जा रही है, फिर देखो जो इसमें अरेज का करैक्टर जो पूरी सारी कहानी है, कहानी पता नहीं इन्होंने कहाँ बैठ के बनाई है, मैं सोचूं भी तो मुझे अभी तक नहीं ये लगता कि ये वाला ड्रामा हम का है, हमदा मैनू हानी कह भी जगह मैं फिर भी कहनी हमदा ड्रामा नहीं गा, की कहानी मैंने यदि कहानी तो दसो किहड़े जमाने की कहानी है, इंडिया की है पाकिस्तान की, तकरीबन जेबा मोहम्मद शमीमा होंदियां जिहड़ियां फिल्मां होंदियां सी ए पुराने जमाने दियां। अरेज कहंदा है कि अरेज दा करैक्टर कहंदा है कि ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 101 ਵਾਰੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। वो इन्हें बाप है, वो इन्हें बाप था बावला से ना, जो मैंने पहले बोला जवेद शेख का जो किरदार है उससे भी सास नहीं हो रहा, ये तो खुद मेरे बच्चे खिलाफ है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਜ ਦਾ ਕਰੈक्टर ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਨੇ पागल बेचारा, वो गरीब वो बच्चा है, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂਗਾ, किस वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, यहाँ तो ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ है ना, हर चीज पे तंग करता है, गंद करता है, ऐसी तो नहीं तंग आए पे, जायदाद उसकी जायदाद ज्यादा है, पागलों ने गरीब ने की कर लेना। बहरहाल मैं ये ड्रामा बहुत मजे से देखने, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे पूरा ये कॉमेडी प्ले लगता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तखत की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी इसका पहला सीन, दो भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अच्छा मां ਹੁਣ ਦੱਸੋ ईमानदारी ਨਾਲ ਦੱਸੋ अफान ते बाबर अली की वो बाप बेटा लगते पे ने दोनों ने, बड़े भाई बड़ा भाई छोटा भाई आपसे गुफ्तगू करते पे ने, तो वो गुफ्तगू कर रहे तो बाप उसे कहता तो चलो फिर ना छोटा जो भाई होता वो मजबूर हो जाता है। इन्नी ड्रामों में अपना सच्ची इतनी अंधाधुंध गलत कास्टिंग कर रहे हैं। एक नुमान जहाज है समर जाफरी के बाप, दसो जरा, हाँ दसो ए देखो वहाँ पे नुमान को बना दिया उसका, और यहाँ पे बाबर को बना दिया अफान का। हर जगह इन्होंने इसी तरह की किचड़ी में चाहिए, हर उम्र के आपके पास इंसान मौजूद हैं हर रोल के लिए, फिर इस तरह की कास्टिंग क्यों करते हैं इन्होंने? अब इतना और नादिया अफगन मां है, नादिया अफगन मां, मैं मर गई। हालांकि दोनों ऐसे माँ बाप है कि जिनके ना यंग बच्चे के माँ बाप होने चाहिए, 16-17 साल टाइप के। अब जो इनका बच्चा नहीं बनाया पाया, जो मेरा छोटा पुत्र है वो बस ठीक सी। अरे नादिया अफगन की एज ज्यादा तो इतनी नहीं है, उतना होया भला की बेचारे अफान ना, अफान आया बहुत बड़ा इस ड्रामे च। क्या मतलब? बहुत बड़ा रहा भाई जो अच्छा, बाबर का उसका दोनों का सीन दिखाया ना, तो यकीन करो ओदा सगों मुंह परेशान सी, तो बाबर दा फ्रेश थी। नादिया अफगन 54 साल की हैं। अच्छा लगती नहीं, अच्छा नहीं मेरे दिमाग में कुछ और थे, मेरे 44, हाँ मेरे तो अर्ली 40s। हाँ नहीं फिर ठीक है माँ अगर। अच्छा लो जी बाप ने मना लिया, तो लो जी अब वो मान गया, तो अब कट सीन आया हमारी हीरोइन पे, वो ना आप रो रही है और फिक्रा याद कर रही है कि उसने कहा था मुझे जहर ला दो और मैं मतलब खा के मर जाऊँ, तो बेचारे दुखी होने के मतलब है मेरी जिंदगी की है। कट अगला सीन, खुशी ना पागल मेकअप कराउंडी, कपड़े पाउंडी, बहरहाल उसके कपड़े, उसका मेकअप, प्यारी शक्ल, एक एक चीज 10/10 फुल सारी एक एक चीज उसकी। अच्छा मुझे बहुत क्लासी लगी, मुझे बल्कि ज्यादा क्लासी लगी, पता नहीं क्यों। हालांकि ना पहले बहुत ऑफ सी वैसे बात मैं करने लगा हूँ, जिस तरह से घरेलू लड़की थी जरा, तो इसके कपड़े थोड़े गंदे होने चाहिए थे,
थोड़े जैसे अम्मा कहते हैं ना गंदे चवानी का लहंगा का लहंगा होना चाहिए था इसका बहुत क्लासी लहंगा था, लेकिन बहुत प्यारा बहुत लगता सारा था। कुछ बहुत प्यारा लगा। अच्छा होया कि देखे हमें कहते मुझे तो सोच समझ के गल कड्डो तो ना वो ना उसका ना फिर जो देवर जिहड़ा लगदा है ते ओनू आके ना उन कहंदी है कहंदा आप ही फलाना कहंदी अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, अब से तुम अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर, अब मैं किसी और की होने जा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी आप ही किसी और की होने जा रही है। तेरा सत्यानाश है ओही घर ओही तेरा दियोर, तू किसी होर ना ब्याह के किथे चली है, कहंदी तुम्हें आप अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ऐ की बकवास सी, वही सारा फतासा चीज होगी। अब इस ड्रामे की मेन कहानी है, लोगों को पता नहीं चल रहा, बड़ा ड्रामे वाला इनके जो टीजर थे ना, तो टीजर से मुझे पता चल गया था कि उसमें ना ये उसको कहता है ना अब इसका इस लड़के के साथ शादी होगी। इस ड्रामे की यही वाली बात इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से मैं इस ड्रामे के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब इन्होंने 2 एपिसोड जो दिखाई हैं उससे ये लग रहा है कि एक अफान कजन चला गया है, ये उसकी याद में रो रही है, लोग कहते जाओ मरो दफा हो, वही गल एक अफान सी एक ना नस गया एक घर रोन डई, ये रो के उसका इंतजार करेगी नहीं। इसमें ये डिफरेंट कहानी है कि अब वो जो बच्चा जिसको सगी बहनों की तरह प्यार करता है, आपी भी प्यार करती है, आपी की उसके साथ शादी होनी है, उसके साथ शादी होगी, फिर आगे कहानी सारी इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या होगा। इन्होंने 2 एपिसोड में अब लोगों के पास मैं बता दूं जो 8 बजे का एक इसका ड्रामा था ना, लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है। लोग कहते हैं चट हमें पता चले आगे क्या होगा आगे क्या होगा। इस तरह कर करके अपने ड्रामों का सत्यानाश आप खुद कर रहे हैं। 2 एपिसोड में आपने इस तरह इस बात को करके रखा है कि लगता है हाय हाय आगे ये है मनहूस अफान का इंतजार करेगी, क्योंकि कहती है ना उसकी सास तो कहती नहीं मैंने अब शादी नहीं करवानी, कहती ना तुम कहती इंतजार बस मैंने शादी नहीं करवानी। अच्छा लो जी अब क्या उसको कह रही है, उसको आप कह रहे हैं कि चलो मौलवी वगैरह को ला भी सारे बैठना इंतज़ार कर रहे हैं कि अफान आ जाए तो मतलब ना निकाह वगैरह की रस्म शुरू की जाए। अच्छा नादिया अफगन का जो करैक्टर है ना वो इंडिया दी 8 फिल्मों की शबाना आज़मी स्मिता पाटिल थी ना, नादिया अफगन पाकिस्तान की शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल हैं, वो स्पाई दी अदाकार आए। 2 एपिसोड आ गई ने उन्होंने कोई मुकालमा नहीं दिता, उन्होंने जरा मुकालमा दिता खला इन्हां ते निज देंदे। अम्मी ये देखो अम्मी 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 हक मेहर कितना है, हक मेहर कितना रखता है अम्मी, एडा चीप सवाल नादिया पूछना बनता थी ते अम्मी कहती तसल्ली रख मुनासिब ही। अम्मी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अम्मी मुझे वो बताया नहीं था ना मुझे इसलिए मैं यतीम बच्चे ताड़े हत्थां दी पाली होई ना दा के सिर ते ना कोई मौजूद, तुसी 2 रुपए रखो तुसी 2 लाख रखो, तुहानू किहने पुछना सी, तू क्यों परेशान होई हक मेरे वास्ते। अच्छी गल राइटर ने क्यों दी ओनू, अल्लाह कि अज तेन गल मिल गई दूसरी किस्त च लै फाड़े दा भार चुक रहा तो तू हक मेहर दी गल कर ला। अच्छा लो जी अब ना अफान अब सारे इंतजार कर रहे तो अफान नहीं आ रहा, अफान नहीं आंदा पाया। अब इसमें ना अब अफान तेरा उसके साथ अब लड़की के साथ तेरी शादी नहीं, तूने उसके साथ करनी नहीं करनी शादी, तेरा उसका तुझे पता था कि वो तुझे फोन करेगी रोएगी पीटेगी यही चीज करेगी ना, तुझे उस नंबर का ना मैसेज ना फोन सुनना नहीं चाहिए था। कुछ वजह होर दिखांदे, ओदी मां घर आ जांदी, घर आके उन्हें लैके जाती कि मेरी धी मरदी पई है, ये वाली चीज ना दिखाते। इसने क्यों फोन अच्छा फिर खुद ही दिखाया जब यहाँ से चला गया अपने घर वालों का फोन ही उठा रहा क्योंकि उत्थे ब्याह है ते मैनू खिंच के लै जाणगे, फिर इनका फोन क्यों सुना, फोन सुना। अच्छा जी कुड़ी सी वो ना बैड ते लम्मे पई है ते डायरेक्टर ने कहा अपनी वालां दी मुच्छां बना, क्या वालां दी मुछ एक वाल दी लट इधर मुछ वांगू मेहरबान एक मुछ वांगू वाल दी मुच्छां बना के वालां दी सिद्धि भी तो लम्बे पैसे तो ना मुच्छां बना के वाला एडी परेशानी ओदी मुच्छां बनवातियां वालां दियां, चौधरी ना मुच्छां लैके लम्बे पई हुई है। तो उसके बाद उन्हें गोलियां खादियां, आती जिंदगी पहली दफा भी देखा गोलियां खाने के बाद ना बड़ी देर बाद जाके मरीज टाइम लगता होता है। ले भाई उन्हें गोलियां खादियां होंगियां तकरीबन 4 बजे, 3:30 बजे अफान अस्पताल चला गया। 3:30 मैं मजाक अच्छा कि उधर गोलियां खाई हैं, उसका बाप उसको अस्पताल लेके गया, माँ ने फोन किया, वो अस्पताल है, उसी वक्त अफान भी वहां चला गया। तो किस तरह उस बच्ची की एडी हालत खराब हो गई। अच्छा फिर ना संडीला बन के ना नसिया ते अपना संडीला नसी संडीला जुत्ती उत्थे रह गई। अच्छा संडीला जुत्ती तो उत्थे रह गई, वो समझ वो रह गई जो भागा क्यों उन्हें को चुकी
पता नहीं अमर दे डायरेक्टर ने जुत्ती फड़ी मिक्स जुत्ती फाड़ के ते कमरे च चल गए हालांकि तेन ते चाहिदा सी जुत्ती फाड़ दी ते पिछे नस दी गलियां च जांदी पिछे खिंच के जांदी फाड़ हर कुत्ते अपनी जुत्ती ते लेके जा जुत्ती ने फाड़ के कमरे च ले सिनेमैटिक भाग गया ना गाड़ी में जाता ਉਹ ਤੇ ਨਸ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀ ਲੈ के कमरे च आ गई तो फिर जनाब मैं कहती इतनी शानदार ये वाली एपिसोड अमर के नाम थी इतने शान से सारे दुखी हो लगी तरस भी के बेचारी जिसमें बेचारी बच्ची ना की हो गया मनहूस वाली बात थी हाँ ते बेचारी अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ जनाब ना ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ बेचारी ਉਹਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਐਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀ ਫਿਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਜੁੱਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੁਖੀ ਸੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਲਾ ਕੀ ਹੋ गया की कर गया साढ़े नाल खता नस गया करो हालांकि पता मुझे दिमाग में आया था बाबर अली को तो पता था कि प्यार करता है ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई दोस्त का एक्सीडेंट हो गया कोई इस तरह की बात होगी सबने खुद ही ज़ूम कर लिया कि शादी नहीं जुत्ती दोस्त वास्ते एक पैर जुत्ती दा रख के कोई सबने खुद ही ज़ूम कर लिया कि शादी घर से लड़का भाग गया वैसे लड़का में कुछ जरा कुछ मसला होता तेरे पे वो चाचा कभी देखा ऑफिस में आग लग गई कुछ हो गया इतना परेशानी से भाग गया वो एडियां परेशानियां ते मां पे मरन ते नहीं जाना सी जिस परेशानी दा ओदे वास्ते नस्या के मरन नहीं है अच्छा जनाब आप सारा घर परेशान दुखी क्या जी की हो गया फलाना कि साड़ी बच्ची माशाल्लाह बहुत दलेर है बहुत हिम्मत वाली बच्ची है वो ना अगर सारे दुख होते पै गए ना उन्हें सारे अपने कपड़े लाते थे वो बाद फिर वो बेचारी वाशरूम च गई उन्हें कहा अच्छी तरह पहले अपने जैल फड़ी उन्हें बाल सारे खराब हो गए सी उन्हें बाल फड़ के जैल लाई पिन्ना 10 इधर लाइया 10 पिन्ना इधर फिर उन्हें गजरे फ्रिज च भेजी ताज़ा फ्रैश वलीमे बस क्योंकि जो कपड़े ते जेवर लांदी पई सी ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਝੂੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਡੜ ਚੂੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ੋਲ ਲਵੇਟਿਆ लपेट के फिर तसल्ली नहीं आई जो जब दुल्हन बनी थी ना तब उसका लाइट मेकअप था लाइट लिपस्टिक सी उन्हें गाड़ी में रून लिपस्टिक असल में उन्हें फिर मैं रून लिपस्टिक पड़ी अपना सारा मेकअप अच्छे तरीके से सारा सैट किया कि ताकि पता चले सस तेरा बच्चा किसन गिने छड़ गया घर वाला मलमल का चूड़ा पा के कमरे च आई तो फिर अपनी सस ने कहती कि सस मैं कहनी है कि परेशान ना हो देख तो सही मैं अपने आप संभाल लिया किस मैं सारा नवा गजरा सारी नवी तैयारी कर ली तो बहरहाल आगे इसका ना देखना बहुत मजे का होगा जब उस लड़के उसके साथ छोटे जो भाई है तो वो किस तरह मतलब ये किस तरह मानेगी ये भी मैं देखना चाह नहीं पाई कि जिस तरह ये उसको भाई कहती है क्या कानपट्टी पे पिस्तौल रखी और एक गोली चला दी गई थी किस तरह मन्नी उन छोटा भरा कहती थी और वो किस तरह सारा कुछ हुआ ये देखना दिलचस्प होगा वाकई आगे बढ़ते हैं दस्तखत के बाद बात करते हैं दस्तक की दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा लो जी अब इस ड्रामे की पहला सीन था पहला सीन ये अक्सर ड्रामों में सीन होता है प्लीज इस सीन को ना डाला करें मुझे बहुत बुरा लगता है अब बच्ची किरण पूरी तैयार हुई है अब माँ बाप के घर जाना है तो मोइस कहता है चलो चलें कहती मैं चेंज करके आती हूँ चेंज करके आती हूँ एक बंदा पूरा तैयार हुआ होता है तो ये लफ्ज चेंज क्यों करवाते हो वह हर ड्रामे में ये वाली चीज़ होती है जो गलत होती है और ऊपर से अब इसके लिए तो और गलत था किरण अपने माँ बाप के घर जा रही थी ये तो चेंज करना कितों आ गया अच्छा दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ अब जो किरण मुझे ना जो एक इसकी फर्स्ट एपिसोड थी ना 2 एपिसोड आती है ना फर्स्ट वाली एपिसोड मुझे बिल्कुल रॉन्ग लगी उसमें मुझे ये बात गलत लगी अब किरण का जो करैक्टर है वो हम जानते हैं ड्रामा देख रहे हैं किरण एक बहुत अच्छी मजलूम लड़की जिसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे उस बच्ची के साथ उसके घर वालों ने ससुराल वालों ने शोहर ने उसके साथ बहुत बुरा हुआ अब किरण कुछ भी अगर बागी हो गया कुछ भी करे मैं किरण करैक्टर के साथ हूँ
बुरी बात मुझे ये लगी, अब किरण का हमें पता है कि किरण मजलूम है, किरण अच्छी है, किरण ये वो सारा कुछ। किरण एक अपने 5 साला बच्चे के साथ माँ बाप के होते हुए सिर्फ आप लोगों ने चंद लोगों को खुश करने के लिए ये वाली बात डाल दी कि लड़की अगर अकेली रहती है तो गंदा पापी मुआशरा जीने क्यों नहीं देता। मैं उस गंदे पापी मुआशरे की तरफ से आकर बताती हूँ क्यों नहीं जीने देता। अब इसमें किरण का करैक्टर, हाँ किरण के माँ बाप दूसरे शहर रहते हो, वेल डन किरण के माँ बाप मर गए हो, फिर अब किरण के माँ बाप जिंदा हैं और किरण के घर में किरण की भाभी भी नहीं है। हाँ, जिस घर में भाभी हो वहां पे रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। अक्सर भाभियां शादीशुदा नंदों का जीते जी जीना हराम कर देती हैं। इस तरह का मामला भी नहीं था। अब किरण के बाप ने किरण को कह दिया था, किरण बेटा घर वापस आ जाओ, ऊपर वाले पोर्शन में जो तुम अपना करना चाहती थी वैसे कर लो। कहती नहीं पापा मैं वही रहूंगी। क्यों? गलत बात थी। अब अगर उसका बाप कह रहा था एक छोटे बच्चे के साथ अगर किसी की मजबूरी, जो मैंने मजबूरियां बताई हैं, अगर वो मजबूरियां नहीं है तो नहीं, इसका अपने, क्योंकि इसको पहले हो गई हुई है तलाक। मुआशरा ये नहीं देखता कि जिसको बीच की बात ना पता हो कि तलाक हुई है, किसका कसूर है किसका नहीं है। मुआशरे का यही काम है कि लड़की का कसूर है, इसने निभाह करने की। वो तो हमें पता है कि किरण अच्छी है, किरण ने कोशिश की थी, बकाया हर किसी को नहीं पता होता। किरण का अकेले रहने वाली बात गलत थी। और ऊपर से जब फिर मोइज के माँ बाप ने आना था किरण का रिश्ता लेने के लिए, फिर और गलत बात थी। किरण का अपने माँ बाप के घर जाना बनता था, उधर ही वो रिश्ता लेकर आते। और वो दूसरी बात ये, अब किरण के जो माँ बाप हैं वो दोनों नहीं पहुंचे और मोइज के माँ बाप दोनों घर में आ गए हुए हैं। यह गल गलत थी ना कि जब एक लड़की की शादी हो रही है, अब एक तलख हकीकत है मुआशरे की, शादीशुदा एक बच्चे की माँ की शादी, क्योंकि आजकल क्योंकि कुर्बे क़यामत है, लड़कियां 10 हैं लड़का 1। ये था एक निशानी में से कि क़यामत के पास जाकर लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़के कम होंगे। रिश्तों का इतनी मुश्किल पड़ गई हुई है लड़कियों के रिश्तों के लिए, उसमें एक शादीशुदा बच्चे की माँ के लिए अगर कहना तो कोई इंसेंसिटिव नहीं है कि बहुत मुश्किल हो गई हुई है। अब अगर उस बच्ची के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया है, मोइज अच्छा बच्चा शानी को बतौरे एक बाप की तरह कबूल कर रहा है, तो फिर उसमें माँ बाप को तो चाहिए था, चलो अगर किरण नहीं गई थी माँ बाप ही आ जाते, वही रहते लोग। तो माँ बाप ऑफिस चला गया, ऑफिस के काम में उलझा रह गया, वो लड़की वाले अब इस चीज को लड़के वाले जीने देते हैं। ऊपर से जो मोइज का बाप था गंजा बापी लून छिटाकी 10 हुण किरण दे घर आया, अल्लाह मेरी तौबा टिंड कीती हुई लिश्क दा या मूँह दा रंग ते लिश्क दी अज तक मैं किसी बंदे ने लिप गलोत लाया देखिया। बुल्ला तो डिग डिग जाना लिप गलोत दा, गंजी टिन ते लिप गलोत डिगण डिया ते ओहदे विच क्यों होर भैड़ा लगा। उन्हें इन्नी क बकवास की, बुरा ये लगा कि गंजे पापी लून छिटाकी जे तू करना ही नहीं चाहिए, तू आया क्यों। उसने किरण को बहुत बातें सुनाई कि तू शादीशुदा, तू आवारा, तू पैसे, क्योंकि आया ना महल्ले की मसाई से ना कमीनी, उन्हें भी बकवास करती थी। ये भी मुआशरे की हकीकत है, लोग ऐसे बकवास करते हैं। मुझे ये था कि अब ना इसके मामू की बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान में, किसी तरह वो आ जाता। और वो इतनी अच्छी अच्छी राइटर ने उसके लिए बातें लिखी होती हैं, वो मुआशरे की एक हकीकत तलों को समेट के जिस तरह करते हैं ना, मज़ा आ जाता है। अच्छा, अब ना मैं ये अब किरण का उसका बाप मोइज का बहुत बकवास करके चला गया। वो चला गया तो किरण बच्ची ना बहुत रो रही होती है, बहुत दुखी होती है, बड़ा तरस आया। वो ना कहती है माँ प्यो तो कहते हैं कि ठीक है, वह माँ प्यो भौंकदा कर, तू सैफ ना शादी कर ला। किरण कहती है उसके माँ बाप इस तरह बोल रहे हैं, मैंने अब शादी नहीं करनी। आगे एक मैं तजर्बा कर चुकी हूँ, अगर मैं नहीं चाहती कुछ वक्त आए वो अपने माँ बाप को मिस करे कि ऐसे लड़ाई करके सारा मैंने नहीं करना। पर मैं कहती हूँ जिस तरह किरण के साथ मुआशरे में ज़्यादती हुई हैं, किरण ना दे प्यो किसी चीज़ की परवाह ना करे, अब सिर्फ अपनी खुशी देखे। क्योंकि किरण बच्ची ने शादी के बाद इतने दुख, इतनी जिल्लतें उठाई हैं कि अब उसका हक बनता है कि वो अब सैफ से किसी की मोइज के साथ किसी की मर्जी है नहीं है, अकेले किस तरह भी करके फ़ौरन शादी कर ले, किसी की परवाह ना करे। फिर इसमें जो आपा का करैक्टर है आपा सीमा मैं कहनी घरों निकले किसी ट्रक थले आ जाए, बगैरत बेशरम औरत। एक भाई ने चोरी की, डाकू ने,
ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਬੀ की बेइज्जती कर रही है ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ मुआशरे के कलंक का टिक्का एंड तक अपनी भाभियां बेचारी जो अच्छी होती हैं जीने नहीं देती फिर बेचारी कहते समूस वास्ते खाना लैन चलियां उन सारी बकवास कर करा के दो बाद किरण वास्ते बकवास कर करा के तो शुक्र अल्लाह मियाँ हूँ किरण दे अब्बे ने कहा कि आप बस कर दे अपनी जुबान मुँह च पा ला तो मैं ही गलत थी कि मैं उहदे घर का सारा कुछ किया थे आप जैसे करैक्टर भी अल्लाह माफ़ करी मुआशरे में भरे पड़े हैं आई हेट यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की भरपूर फरमाइश पर अवाम की भी, और कहीं ना कहीं ड्रामा एंड भी हो रहा था, हमने कहा इसको शामिल कर लेते हैं, जो है फरार। तो फरार की सेकंड लास्ट एपिसोड थी ना आज, कैसी रही? फरार ड्रामा ये वो ड्रामा है जिसका मिलाल मुझे हमेशा रहेगा। इतना अच्छा ड्रामा 10 on 10। मलाल किस बात का? मलाल है कि जैसे इसके व्यूज नहीं थे, कुछ नहीं था, कि जो इस ड्रामे की। अच्छा, मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बल्कि आप लोगों से भी करना चाहूँगा। अभी अमर में मिले थे ना, अभी परसों हम लोग बातें कर रहे थे डिस्कस कि पाकिस्तान में ना कामयाबी जो है ना ड्रामों को लेके बहुत एक तुक्का बन गया है। आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या चलेगा, क्या क्लिक करेगा। मैंने कहा सही बात है, पहले होता था कि ड्रामे मेहनत हुई है, अच्छी राइटिंग, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी कास्ट है, एक पूरा पैकेज है, मेहनत हुई है तो चांसेस है कि ज्यादा ड्रामा वो हिट जाएगा। अब तो कुछ नहीं पता, मतलब जुड़वा ड्रामा 9 बजे का ड्रामा, इतनी बड़ी कास्ट भी ऐसा नहीं है, और जितना मैंने लोगों से सुना है इतना अच्छा ड्रामा बना नहीं हुआ। उसकी कहानी बहुत इतनी यकीन करें लो स्टैंडर्ड, उसकी एक एक चीज कहानी का सेम वही जो कहानी होती है कि दो जो जुड़वा होती हैं, एक उसमें चलाक होती है, एक सीधी होती है, चलाक सीधी वाली का बदले लेती है, वो सब कुछ वही का वही, पता नहीं बस अब देखा जाए तो इतने ड्रामे हैं जो लगता है ऑन पेपर की बड़ी कास्ट है, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है, बट वो नहीं चलते और कुछ भी चल जाता है। फरार ड्रामे के लिए मुझे सबसे ज्यादा दुख है कि ये ड्रामा कास्ट इसकी बड़ी एक तरफ, इसमें डायरेक्शन को लेके भाई मैं कहती हूँ ढूंढे से कोई एक जगह कोई बता दे कि डायरेक्शन का ये फॉल्ट था। एक एक सीन को इस बारीकी से किया गया, हर करैक्टर को लेके सारा कुछ। अब इतने दुख की बात, अब ये ड्रामा वाकई सच में नेटफ्लिक्स का ड्रामा था, अब पता नहीं हमारे ड्रामे पे वो लेते नहीं है। मेरा मसला बस ये था कि मैं ना, क्योंकि ड्रामा हफ्ते बाद एक किस्त आती थी और मुझे वैसे भी आदत है इकट्ठे ड्रामे देखने की नेटफ्लिक्स पे, तो मुझे ना वो किरदारों को याद रहता था कौन क्या है, वक्त क्या है। ये ड्रामा ना इकट्ठे बैठ के देखने वाला कि अपनी पेज पे कि आप 3-4 एपिसोड इकट्ठे देख रहे थे कि आपको पता याद है कहानी में क्या होगा। इतने किरदार है ना, और वक्त में आगे पीछे लोकेशन जगहें, तो बड़ा एक बहुत ही फैला हुआ सा है। और दुख की बात यह है कि इतनी मेहनत हुई, इतनी एफर्ट हुई कि एक डिफरेंट कहानी, कच्ची कहानी, उसको उस तरह से पिजराई बोलते ना, पिजराई ना मिली। ये ड्रामा था जिसपे पैसे भी लगे, जैसे आउटडोर लोकेशन थी, कभी कोई गांव, कभी कोई चीज, कभी वो वाला, वो जो दिखाया था कि अब इन सब लोगों ने फरार होकर जो दूसरी जगह जाना था ना, मतलब मुल्क से दूसरी बार, वो एक जगह दिखाई थी जहां मुख्तलिफ तरह के लोग थे, फिर उनके ऊपर जो सारे दिखाए हुए थे जिन्होंने इनको बाहर पहुंचाना था, वहां गाड़ियां, एक एक चीज को लेके इतनी बारीकी से सारा कुछ किया गया था। बहरहाल जरूरी नहीं है व्यूज और पैसा ही सारा कुछ नहीं होता। ये वो ड्रामा है जिसका अगर जिक्र किया जाएगा तो अच्छे अल्फाज में किया जाएगा कि वो ड्रामा था कि जिसपे था कि मेहनत की गई थी, बहुत अच्छा ड्रामा था। अब इतने दुख की बात आनी, तूने तो छोड़ दिया, इतना दुख होया इस ड्रामे का, ये वाली एपिसोड देख के। मर गया कोई अब ना कि सारे हनी जो फरार नहीं हुए, सब के सब फिर वापस जहां से शुरू थे, जिथों दी खोती उथे आन खलोती। अब इसमें ना उसका हमजा का ना सीन होता है, ये बातशदा सीन, अल्लाह, उसमें ना उसकी बेबसी दिखाई होती है। वहाँ पे ना अहमद अली अकबर का करैक्टर कहता है कि, अहमद अली अकबर का करैक्टर नहीं कहता, समी का करैक्टर कहता है कि तू कहना पे ना जरा तू जुआ खेडिया कि उन्होंने फराज के जरिए बेबी फ्रेंड के जरिए कि वो वापस आंदा, कहता वो तो ऐसा बंदा है कि वो वक्त आवे वो अपने माँ प्यो भी कुर्बान कर दे। वो इस तरह का दिखाया, वो होंदा नहीं पूरा किलर जड़ा होंदा है, वो सवाए अपनी ज़ात दे किसी का नहीं सोचता। अब उसमें यही चीज़ लेके हमजा का दिखाया था कि उसको ना अब स्वाही का करैक्टर कहता है बग्गी कि इन्हों का ना कहते हैं मैं नहीं अगे जाना चाहती, कोई भी तू जाना चाहना तो चल जा, उत्थे मेरी जड़ा मेरी ना कहते हैं मेरी सहेली का बंदा जड़ा है वो उत्थे उन्होंने फड़ लिया, वो फड़ लिया, मेरी माँ फड़ी गई है, तो मैं इस दुख ते इस तकलीफ ना जाके अगे मैं नहीं सफ़र कर सकांगी कि वो मेरी वजह तो मैं अगे खुशियां च रवांगी, तो इंज सॉरी मैं वापस जाना करांगी। तो वो कहती तू ना फिर जो ऐसे करता होता है
कि वो ऐसे कहता है कैसे पानी को ना कतरा कि जिसका पहले आ गया उसकी बात में मानेगा। तो वो होता है उसमें, फिर वो एक कतरे में ये जीत जाता है हमजा का करैक्टर, पर वो यही कह हाँ जीत वो जाता है, तो पर वो ये कहती है कि नहीं मैंने वापस जाना है। अब यहाँ पे ये दिखाया कि उदा थी ना न्याजी का करैक्टर, न्याजी ने अपने भनवैया अपने भनोई को मरवाया नहीं था, तो अब बग्गी को सारा पता है ना, बग्गी के पास वीडियो भी है, बग्गी ने अब सारा कुछ बग्गी ने बच जाना है, क्योंकि बग्गी ने बच जाना इसलिए कि बग्गी ने सारी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। अब उसके अपने भी 2 भाई मर गए हुए हैं, ओदे न्याजी दे ना 3 भरा सी ना, मर गए 2 मर गए हुए ने। किसने मारा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ दूसरी पार्टी वाला, दूसरी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਗੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਜਵਾਉਂਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, यानी अब वो अकेला रह गया। ऊपर से जब इसका होगा ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਨਵਈਏ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। तो अब उसे वो दिखाया कि अब उसका दानियाल का और बच्ची ओदा की ना बच्ची था मीरब, हाँ मीरब, वो करैक्टर का वो वहाँ पर पता चल गया। उसके बाप ने उसको लेने के लिए भेज दिया, वो आदमी लेने के लिए आ गया, तो वो भी अब उसको लेके जा रहा है। पर शुक्र है फिर ये होता है हमजा का करैक्टर उसको ले जाकर पकड़ के लेके आके ना तो फिर कर देते हैं। अब ये पता नहीं क्या होगा। हाँ नहीं, अगली एपिसोड में दिखा दिया कि दानियाल वापस आ गया उसको मीरब को लेके, तो वो उसके घर वाले इसको कर लेते हैं। अब मेरा हाल ये है कि बातिश का करैक्टर, क्योंकि उसने बहुत कत्ल किए हैं, बातिश मेरा हाल मर जाएगा, क्योंकि बग्गी का करैक्टर है ना वो फरार तो नहीं हुई पर बग्गी बच जाएगी। बग्गी खैर बहरहाल सादिया चंगी रह गई, आराम ना उन्होंने एडा बांका सजीला जड़ा बड़ा सारा इंस्पेक्टर मिल जाना। तो बहरहाल ये ड्रामा भी बहुत अच्छा था। तो इसकी लास्ट एपिसोड का भी शिद्दत से इंतज़ार है कि लास्ट एपिसोड में बग्गी का क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, बग्गी का क्या होगा, बातिश का क्या होगा, और ऊपर से जड़ा उन करैक्टर है शाह साहब ने डील कर लिए, तो शाह साहब वापस आन दिया है। लो जी, शाह साहब वापस आन दिया। अब समी का करैक्टर और बातिश का करैक्टर, मेरा ख्याल शायद बातिश यहाँ मर जाएगा उसको मारते हुए, क्योंकि शाह जी दहाए ने गलत करप्ट बंदा है। शाह जी ने वापस आना है, तो समी दे करैक्टर ते बातिश दे करैक्टर ने ढिड्डां नूं बंब बन के ते इहने जफ्फी पा के उन्होंने उड़ा देंगे। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि वो गलत बंदा है ना, उसका पाकिस्तान में आना गलत बात है। हूँ हुकूमत जी करती होंगी, हुकूमत ने डील कर लेना। तो बहरहाल फरार ड्रामे की लास्ट एपिसोड का शिद्दत से इंतजार है कि क्या होगा। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा स्टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।